बात करें, सवाल करें, आपका जो भी सवाल है। जी, मैं शुरू करूँ? जी जी, सवाल करें आप अपना। जी, मेरा सवाल ये था कि एक ज़माने में क्या एक से ज़ायद नबी हो सकते हैं? और ये उलमा और जो मौलवी हैं, उन्होंने एक कन्फ्यूजन फैलाई हुई है आम मुसलमानों में कि हर नबी अपनी अलग शरीयत और अलग किताब लेकर आता है। तो वो इस अपने दावे में किस हद तक सच्चे हैं? तो इस सवाल की वजह क्या है? कोई पस मंज़र भी होगा? जी, इसका पस मंज़र ये है कि यहाँ जर्मनी में एक बंदा है, जिसने 2-3 किताबें भी लिखी हुई हैं और उसने इस्लाम को प्रोनाउंस कर दिया है कि उसने मनसूख कर दिए। कुरान पे बहुत बड़े-बड़े एतराज़ात करता है कि मोहम्मद जो था वो माज़अल्लाह मुजरिम था और उसने ये किया, कत्ल किया, उसने अपनी तरफ से एडिशन की। जी और एक और बंदा है अमेरिका में, टैक्सी ड्राइवर है, उसने भी नबूवत का दावा किया है। जी तो ये दोनों जो हैं ये साबका कादियानी हैं। जी, ठीक। मज़ीद इस हवाले से कोई बात जो आप ऐड करना चाहें इसमें? जी, वो ये कि जो शरीयत का मैंने पूछा था कि हर नबी अपनी शरीयत लेकर आता है, पिछली किताबों को शरीयत को मंसूख कर देता है, तो वो किस हद तक ठीक है? और फिर उस एक ही ज़माने में एक से ज़्यादा मौजूद जो नबी होंगे, उनकी पहचान क्या होगी? जी, ये अभी जो आपने बात की है कि एक शख्स है, आप जर्मनी में हैं। जी, मैं जर्मनी में। हाँ, आपने कहा कि आपके यहाँ जर्मनी में एक शख्स है, तो उसने कुरान पर एतराज़ात उठाए हैं और मोहम्मद के ऊपर भी एतराज़ात लगाए हैं, उठाए हैं, इल्ज़ामात लगाए हैं, जी, जी। कातिल वगैरह कहा है और इस तरह की बातें। जी, बिल्कुल। तो मैं ये आपसे ये सवाल करूँगा कि ये जो शख्स है, जो भी है, आपने कहा कि इसका नबी होने का दावा है। जी, जी। तो वो किस बुनियाद पर नबी होने का दावा कर रहा है? किस बुनियाद पर? यानी जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स कहता है ना जी, मैं जैसे मुसलमानों के यहाँ एक लफ्ज़ है जी, अल्लाह, तो मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ। ठीक है? जी, जी, तो वो कहता है कि मैं 12 साल का था, तो मैं 12 साल से दुआएँ कर रहा था, अल्लाह के आगे मुनाजात कर रहा था अच्छा। कि मुझे खुद से मिला दे और ये। फिर उसने अपनी वीडियोज़ में एक जगह भी बताई जहाँ पे वो जाके फिर आगे दुआएँ करता था। फिर वो कहता है कि मैं गया बाकायदा, मेरी रूह निकल के गई मेरे जिस्म से, अच्छा। अल्लाह पाक के आगे गई। कौन-सा था वो नहीं बताया, पर मैं वहाँ पे गया, मैंने उसको कहता ना वो इंसान है, ना वो जिन है, मगर उसका वजूद है। तो मैंने अच्छा। जाके उसके आगे सजदा भी किया हम्म। और फिर उसके बाद वो कहता है कि मैंने जो सजदा किया वो इसलिए किया कि वो मेरा रब था और फिर रब ने मुझे भी सजदा किया। ठीक। अच्छा। तो ये मुलाकात कहाँ पर हुई? कहीं यहीं ज़मीन पर हुई या कहीं ऊपर कहीं? वो कहीं आलम बरज़ख या ऐसा जन्नतों का ज़िक्र कर रहा था कि मैं जन्नतों में गया और पता नहीं। यानी वो जो मुलाकात हुई वो यहाँ नहीं हुई। जी, जी, जी। वो मुलाकात कहीं किसी और ही दुनिया में हुई, किसी और ही आलम में। जी। जी, जी, बिल्कुल। तो जिस आलम में हुई, उस आलम का ताल्लुक इस कायनात से नहीं है, क्योंकि जी, जी। कायनात तो रियलिटी है ना, हकीकत है, ये एग्जिस्ट कर रही है, ये अपना जी, वजूद जी। रखती है। इसके वजूद को कोई डिनाई नहीं कर सकता है कोई? जी, कोई नहीं कर सकता। हाँ। तो जिस जगह पर, जिस मकाम पर, जिस आलम में वो मुलाकात के दावेदार हैं, तो वो इस कायनात का हिस्सा तो नहीं है ना, जी, बिल्कुल। कायनात की तरह तो एग्जिस्ट नहीं ना करती। जी। जी, जी, जी। ऐसे ही ना, यानी वो मिसाल के तौर पर देखें ना, जैसे आपने बात की है कि उन्होंने आलम बरज़ख या इस तरह के आलम में जो है वो मुलाकात का दावा किया है, ठीक है, ऐसा ही है ना। जी, तो मेरे पैर भी देखें, पहली बात तो यह है कि अगर मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी मेरी मुलाकात हुई है मरीख पर, मेरी मुलाकात हुई है किसी और कहकशां में, किसी प्लेनेट पर, ठीक है जी, मेरी मुलाकात हुई है खला के अंदर, यानी आप बात करते हैं कायनात की, कायनात के अंदर जी मेरी मुलाकात हुई है, ठीक है, तो कायनात को तो कोई डिनाई कर नहीं सकता। तो जी, बिल्कुल। क्या कहा जाएगा, यानी पूछा जाएगा भाई आप पहले तो ये बताएं कि आप वहाँ कैसे गए, किस हालत में गए, किस सूरत में गए, ठीक है ना। अब जी, बिल्कुल।
कोई भी ज़ाहिर सी बात है, कोई भी बंदा जो है चलो स्पेस में तो किसी स्पेसशिप वगैरह में बैठ के जा सकता है, ठीक है, शटल वगैरह में बैठ के जा सकता है। नासा वासा इस तरह की जो है वो कंपनियां और इदारे जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है जी। जी जी बिल्कुल। तो जिस्म के साथ, यानी कोई बंदा कहता है जी मैं खला में गया, वहाँ मेरी मुलाकात हुई, ठीक है, वो जिस्म के साथ जा सकता है। लेकिन अगर कोई कहता है जी मेरी मुलाकात हुई किसी दूसरी कक्षा में, किसी दूसरे प्लानट के ऊपर, तो जाहिर सी बात है उसे पूछा जाए भाई आप वहाँ पहुँचे कैसे, वहाँ पहुँचे कैसे। तो जाहिर सी बात है फिर वो ये तो नहीं कहेगा जी मैं इस जिस्म के साथ गया। वो फिर क्या कहेगा, वो कोई ऐसी कहानी गढ़ेगा, कोई ऐसी बात आपको सुनाएगा जिसमें उसको लगता है कि लोग जो है मेरी बात मान लेंगे, यानी कि उनकी अकल जो है वो आजिज आ जाएगी और वो मेरे सामने मेरी बात के आगे घुटने टेक देंगे, ठीक है। जैसे आपने कहा, उसने कहा जी मेरी रूह निकल कर गई। क्या निकल कर गया? रूह निकल कर गई, मेरी रूह निकल कर गई, उसने ये कहा। अब मेरे पर भी बाकी सारी बातें बाद में करते हैं। जो आपने पहले कहा कि नबी के बारे में, नबी एक वक्त में कितने हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते जी, वो बाकी जो शरीयत लेकर आते हैं, नहीं जो भी बात आपने की, ठीक है, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं, ठीक है जी। पहले हम बात किसके ऊपर करते हैं, पहले बात हम इस मौजू पर करते हैं जो आपने, एक आप जर्मनी में मुकीम हैं और आपके यहाँ एक शख्स है जिसका नबी होने का दावा है और वो कुरान पर इतराज़ात उठाता है, मोहम्मद के ऊपर भी जो है वो इतराज़ात उठाता है, इल्ज़ामात लगाता है, मोहम्मद को कातिल कहता है, ठीक है जी। और वो जो जी जनाब ये जो इस्लाम है इसको मनसूख करार देता है, कहता है ये मनसूख हो गया। ये आपके बकौल जो मैंने आपसे सुना है, ठीक है जी। जी जी ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो ये देखा जाएगा जो सब बुनियाद है उसकी तरफ आया जाएगा। अगर तो बंदा दावा करता है जी मेरी मुलाकात कायनात के अंदर हुई, तो फिर जो है वो इसके ऊपर बात नहीं होगी कि भाई तुम यानी कि जहाँ तुम्हारी मुलाकात हुई वो कौन सा मकाम है। क्योंकि जब कायनात कह रहा है तो कायनात अपना वजूद रखती है, इसको डिनाई किया ही नहीं जा सकता। उससे सवाल ये किया जाएगा कि भाई आप वहां गए किस तरह, आप वहां गए किस तरह। अब जब वो जाने का कोई सोर्स को जरिया बताएगा तो यहां से देखा जाएगा कि वो बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। मिसाल के तौर पर छोटी सी मैं एक मिसाल आपको देता हूं, छोटी सी मिसाल। आपके घर में एक बच्चा है, घर में एक बच्चा है। वो बच्चा ऐसा है कि वो जो बड़े हैं, जो समझदार हैं, वो समझता है वो बेवकूफ़ से हैं, मैं उनको उंगलियों पर नचा लूंगा, ठीक है। अब वो बच्चा जिसे कहते हैं ढेर होशियार, कुछ ज़्यादा ही होशियार बनता है। उस बच्चे ने अभी अपना पूरा शहर भी नहीं देखा हुआ, अभी अपना पूरा शहर भी नहीं देखा हुआ, और वो जनाब सुबह उठता है, उठकर आपको कहता है कि अंकल जी मैं गया था अमेरिका, मैं गया था अमेरिका में मेरी मुलाकात हुई फलां से, नहीं किसी का भी वो नाम ले लेता है, ठीक है जी, किसी का भी नाम ले लेता है। अब आप उसे पूछते हैं कि बेटा आप अमेरिका कैसे गए थे, यानी आपको पता है वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप उसे कहें कि भाई तू झूठ बोल रहा है, तो वो आगे से कहेगा, वो होशियार है, वो कहेगा जी आप कैसे कह सकते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपके पास कोई सबूत है जी। तो बराह रास्त उसको ये नहीं कहा जाएगा वो तू झूठ बोल रहा है, बल्कि उसको उसी की ज़बान में जवाब दिया जाएगा, उसका चेहरा उसे दिखाया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसे पूछा जाएगा कि बेटा जी ठीक है हम मानते हैं, मान लेते हैं आप अमेरिका गए, आप अमेरिका गए, लेकिन आप ये बताएं कि आप अमेरिका गए कैसे, आप अमेरिका गए कैसे। अब जाहिर सी बात है वो बच्चा, उसने अभी तो जहाज भी नहीं देखा हुआ, क्योंकि भाई अब पूरा अपना शहर नहीं देखा हुआ, तो जहाज वाज ये चीजें तो बाद की बात है ना। उसके नज़दीक सफ़र करने के ज़राए क्या हैं, कार हो गई, साइकिल हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, ठीक है जी।
तो आप जब पूछते हैं कि बेटा आप कैसे गए थे और कब गए थे, तो वो आगे से कहता है जी मैं तो रात को गया था। किस पर गए थे? मैं कार पर गया था। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या कोई शख्स रात यानी रातों रात 10-15 हज़ार किलोमीटर का सफर कार के ऊपर तय कर सकता है? वो भी एक बच्चा जिसको ना ड्राइविंग आती है, जिसका किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके पास कोई ड्राइवर नहीं है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, कर सकता है सफर? जी फिजिकली तो नहीं, बल्कि तखयलाती तौर पे। वो तो फिर वही बात तहय्युलाती, वो तो उसकी अपनी दुनिया है ना उसके ऊपर तो बाद में आते हैं ना। यानी क्या, अगर आपके पास, छोड़ें आपके पास अच्छी बेहतरीन कार है, ठीक है, बेहतरीन कार है, इसके बावजूद क्या आप 7-8 घंटे के अंदर 15-20 हज़ार या 10 हज़ार किलोमीटर का सफर करके और वापस आ सकते हैं? टोटल 20-25 हज़ार 30 किलोमीटर 30 हज़ार किलोमीटर का सफर कर सकते हैं आप रातों रात? नामुमकिन। जी, अब अगर कोई शख्स ऐसा दावा करता है तो मुझे बताएं, क्या वो अक्लमंद हो सकता है? जी जी, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब ऐसे शख्स को अगर आप दो टोक कहे कि भाई तू झूठा है, तो वो कहेगा जी तू मुझे झूठा कैसे कह सकता है? वो आगे से तरह तरह की कहानियां आपको सुनाएगा। तो जरूरत नहीं है आगे यानी उसको बराह रास्त झूठा कहने की, बल्कि उसे पूछा जाए भाई आप गए कैसे, आप गए कैसे? गए कैसे? आप एक बार चले कि इसका मतलब यह है कि आपकी रसाई है, आप दूसरी बार भी जा सकते हैं, ठीक है ना? जी बिल्कुल। हमें हमारा इल्म तो ये बताता है और ये अटल हकीकत है कि जो बात आप कर रहे हैं जिस तरह जाने की, उस तरह जाना नामुमकिन है। अगर आप कहते हैं मुमकिन है, तो आप जरा एक बार हमें जाके दिखा दें, ठीक है ना? आप हमें जरा एक बार जाकर दिखा दें। जाके दिखा दें, साबित हो जाएगा, पता चल जाएगा कि भाई आप सच्चे हो या झूठे हो, ठीक है ना? अब अगर मिसाल के तौर पर वो कोई एतराज करता है, वो कहता है जी नहीं मैं एक बार गया, अब मैं दोबारा क्यों जाऊं, मैं दोबारा क्यों जाऊं? क्यों जाऊं, तो आगे से हम सवाल कर सकते हैं कि भाई आप पहले तो ये बताओ, अगर आप दोबारा जा नहीं सकते तो पहला जो आपका सफर है उसके बारे में हमें बताने की जरूरत क्या थी? उसके बारे में क्यों बताया हमें? जी, जी इसलिए बताया ना ताकि आप ये चाहते हो कि हम आपकी बात मान लें, इसलिए बताया ना। जी जी अगर आपको ये लालच ना होता, आपका ये मकसद ना होता, तो क्या आप हमें बताते? जी, जी बिल्कुल नहीं बताते। नहीं बताते। आपने हमें बताया, क्यों बताया? आपने इसलिए बताया ताकि हम आपकी बात को मान लें, जो आप कहते हैं हम मान लें, हम आपके पीछे चलें। तो भाई ठीक है ना, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, हम आपके पीछे चलने को तैयार हैं। तो उसके लिए ऐसा करें, जहां आप एक बार गए दूसरी बार हमें दिखा दें, जाके हमारे सामने होकर एक चक्कर लगाएं, फिर हम मान जाएंगे, टेंशन ही कोई नहीं, परेशानी हल। तो वो जा सकता है, जाएगा। जी बिल्कुल नहीं जाएगा। जी, अब यहां से पता वाजे हो जाएगा भाई झूठ बोल रहा है, झूठा है, ठीक है ना? अब ये मैंने जो बात की, ये मैंने बात मेरे पर भी कायनात को सामने रखते हुए, कायनात असल अटल हकीकत है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है ना? जी बिल्कुल। कायनात जिसके अंदर जाना सफर करना मुमकिन है, ठीक है। लेकिन अब एक बंदा बात करता है ऐसी दुनिया की जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, जो अपना वजूद नहीं रखती, जो अपना वजूद नहीं रखती। नहीं रखती, वो उस आलम में, उस तखयलाती कायनात में जाने का दावा करता है। तो सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा, वो सवाल ये किया जाएगा कि भाई पहले आप उस अपनी तखयलाती कायनात को साबित करो, उसका वजूद साबित करो, ठीक है जी? जी बिल्कुल। वाजे हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त।
कोई आलम अरवाह है या आलम बरज़ख है, जो भी आप नाम देते हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको जन्नत का नाम दो, आप उसको दोज़ख का नाम दो, आप उसे आलम अरवाह का नाम दो, आलम बरज़ख का नाम दो, कोई भी नाम दो। बाकी सारी बातें बाद की हैं, बाकी सारी बातें बात की हैं। पहले तो आप उस आलम को साबित तो करो ना, उसका वजूद तो साबित करो। ठीक है जी। एक चीज का वजूद ही ना हो, एक चीज का वजूद ही ना हो और आप उसके बारे में बड़े बड़े दावे कर रहे हों, तो आप जो ये तो ऐसा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, फिर कोई भी उठ के दावा कर सकता है, इसका मतलब फिर सब सच्चे हो गए जी। और अगर मिसाल के तौर पर यहां आप ये बहाना बनाओ, नहीं जी वो आलम आपकी अक्ल में नहीं आ सकता, वो आलम आपकी अक्ल में नहीं आ सकता, तो फिर हम कहेंगे भाई जब हमारी अक्ल में नहीं आ सकता, आपकी अक्ल में कैसे आ गया जी। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो आलम हमारी अक्ल में आ ही नहीं सकता, उस आलम के बारे में हमसे बात करने की जरूरत ही क्या है? उस आलम को हमारे लिए दलील बनाने की जरूरत ही क्या है? हमारे लिए तो दलील कहलाएगी वो जो हमारी अक्ल में आए। समझ आ रही नहीं आ रही? जी बिल्कुल। वाजे हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल जबरदस्त। तो मेरे पर भी वो जिस बंदे का आपने जिक्र किया है, जो भी है, गौर कीजिएगा जरा। उसका दावा ये नहीं है कि कायनात में मेरी कहीं मुलाकात हुई, जो आपने बताया है। उसका दावा है कि वो कोई आलम बरज़ा वर्ज़ा ये वो ऐसे किसी आलम में मेरी मुलाकात हुई। ठीक है जी। तो सबसे पहला सवाल ये है कि उसे उस आलम को साबित करना पड़ेगा, वो कौन सा आलम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दुनिया की कोई ताकत ये जो कायनात है इसके अलावा कोई और वजूद साबित कर ही नहीं सकती। ठीक है जी। क्यों? कैसे? कायनात के अलावा कोई और वजूद साबित करने के लिए तो पहले आपके लिए लाजम है आप ये बताओ कि ये कायनात है क्या, इसकी हदूद क्या है, इसका अव्वल क्या है, क्या इसका कोई आखिर है भी जी? समझ आ रही है नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही। इसको एक छोटी सी मिसाल समझ ली। मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो खड़ा हुआ है। ठीक है, वो खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर वो जहां खड़ा हुआ है वहां एक यानी एक लाइन है, एक लाइन है। वो क्या है? एक लाइन है। अब वो बंदा आपको कहता है कि मैंने सफर किया। मैंने क्या किया? सफर किया। जब इस लाइन का किनारा आ गया, जब इस लाइन का किनारा आ गया तो मैं वहां से एक दूसरी लाइन पर जा चढ़ा। वहां से एक दूसरी लाइन पर जा चढ़ा। मैं वो सारी लाइन घूम के फिर उस लाइन से वापस इस लाइन पे आया और मैं वापस यहां आ गया। ठीक है जी। तो हम कहेंगे भाई ठीक है, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन पहले ये तो बताओ कि ये जिस लाइन पर आप खड़े हुए हो इसका कोई एंड है? अगर है तो कहां पर है, ये तो बताओ पहले जी। ये मैंने क्यों कहा? ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो जिस लाइन पर खड़ा हुआ है ना, उसको नजर आ रहा है कि लाइन सीधी है। उसको क्या नजर आ रहा है? लाइन सीधी है। उसका मुशाहिदा ये है कि हर शय का कोई अव्वल है, स्टार्ट होती है, उसका फिर एक आखिर होता है, एंड हो जाता है। ठीक है जी। तो वो अपने मुशाहिदे को सामने रखते हुए वो ये सोच रहा है कि ये जहां जिस लाइन पे मैं खड़ा हुआ हूं इसकी एक इब्तिदा होगी और आगे चलकर इसकी एक इंतहा भी होगी, एक किनारा होगा। ठीक है जी। आपको पता है कि जो जाहिर नजर आता है ये हकीकत नहीं है, जो जाहिर नजर आता है ये हकीकत नहीं है। जाहिर में देखें, आपको जमीन फ्लैट नजर आ रही नजर या नहीं आ रही? लेकिन क्या फ्लैट है? यानी ये बिल्कुल ऐसे ही कोई बंदा आपके सामने, आपको पता है जमीन गोल है, आपको ये इल्म है और बाकी किसी को नहीं इल्म। अब एक बंदा उठता है, बहुत होशियार बनता है, बड़ा सियाना बनता है जी, लोग उसकी बड़ी मनता जनता हो रही। ठीक है,
और उसका दावा क्या है? उसका दावा यह है कि भाई मैं जमीन पर चलता गया चलता गया चलता गया, जब इसका किनारा आ गया मैं किनारे से नीचे उतर कर एक दूसरी जमीन पर जा चढ़ा, और वहां पर बैठे हुए किसी अल्लाह से या किसी से मेरी मुलाकात हुई, बड़े पीर साहब से मुलाकात हुई, मुलाकात के मैं फिर वहां से चलता वापस आया, उससे नीचे उतर के उस जमीन से, और आगे फिर मैं चल के फिर इस अपनी जमीन पर चढ़ के वापस आ गया। आप मान लेंगे? जी, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमारे इल्म में है कि जमीन गोल है, ये चांद आपके इल्म में है कि भाई ये जो बात कर रहा है ये बहुत बड़ा पखंडी है, पखंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसको तो यही नहीं पता कि जमीन गोल है। ये जाहिर को देखते हुए जो इसका मुशाहदा है उसकी बुनियाद पर बात कर रहा है। जी मैं चलता गया, जब इसका किनारा आ गया मैं नीचे उतर के आगे दूसरी जमीन पर जा चढ़ा, वहां मुलाकात करके फिर इसी तरह वापस आ गया। जी वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल इसी तरह को बंदा जो है वो कहता जी मैं इस लाइन पर चलता गया आगे, जब इसका किनारा आया मैं नीचे उतर के आगे दूसरी लाइन पर जा चढ़ा, वहां मैं एक काम करके फिर उसी तरह वापस आ गया। तो भाई उससे सबसे पहला सवाल क्या किया जाएगा? सबसे पहला ये सवाल किया जाए, कहा जाएगा पहले तो तू ये बता कि ये जिस लाइन पे तू खड़ा है इस लाइन की इब्तदा क्या है और इसकी इंतहा क्या है, ये शुरू कहां से होती है और इसका आखिर क्या है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर कोई बंदा यह दावा करता है कि मैं इस लाइन से उतरकर दूसरी लाइन पर गया, उससे बड़ा कोई झूठा है नहीं। क्यों? क्योंकि इस लाइन से नीचे उतरा ही नहीं जा सकता। इस लाइन से नीचे आपको पता है कि यह लाइन एक गोल दायरा है। ये लाइन क्या है? गोल दायरा। आप चलोगे किनारे की तलाश में, चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे, घूम के कहां होगे? और जब आप चल रहे होगे क्या आपके वहम गुमान में होगा भाई मैं घूम रहा हूं, वापस वहीं आ जाऊंगा? जी नहीं, आप समझ रहे हैं, आप सीधे जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, मैं सीधा जा रहा हूं, सीधा चलता जा रहा हूं चलता जा रहा हूं चलता जा रहा हूं, आप उसके सिरे की तलाश में वापस वहीं आ पहुंचेंगे जहां से आपने सफर शुरू किया था। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि वो बंदा जिस लाइन पे खड़ा हुआ है उस लाइन की कोई इब्तिदा है, कोई इंतहा है? अगर कोई बंदा उस लाइन से उतर कर कहीं और जाने का दावा करता है तो वो सच्चा हो सकता है? उसे कहा जाएगा तू पहले इस लाइन के बारे में बता, इस लाइन की इब्तिदा क्या है, इसकी इंतहा क्या है, ताकि हमें यह पता चले कि हाँ वाकईतन भाई इस लाइन से नीचे उतरा जा सकता है। कहां पर किनारा है? अगर तू जा सकता है हम भी जाकर देखें। ठीक है जी, वाज़ेह हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर मिसाल के तौर पर वो बंदा ये कहता नहीं मैं तो अल्लाह का नबी हूं, मैं तो अल्लाह का रसूल हूं, मैं तो बड़ी पहुंची शख्सियत हूं, मेरे लिए मुमकिन है आपके लिए नामुमकिन है, तो उसे कहा जाएगा तू कैसा नबी है? क्यों? नबी जो होता है या रसूल जो होता है उसमें तो उसवातुन हसना होता है। मतलब क्या होता है? यानी वो तो लोगों के लिए, इंसानों के लिए एक अमली नमूना होता है। वो आके बताता है कि वो ये नहीं कहता कि तुम मेरे जैसे बन नहीं सकते, वो यही तो आगे बताता है कि तुमने ये बनना है, जो मैं हूं तुमने ये बनना है। ठीक है, वो ये नहीं कहता कि आप ये कर नहीं सकते, आप ये बन नहीं सकते। ठीक है जी, वो यही तो आगे बताता है कि भाई ये जो मैं हूं, जैसा मैं हूं तुमने ऐसा बनना है। हर रसूल आकर यही कहता है। जो सच्चा होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारा मुस्तकबिल हूं, तुमने यहां आना है जिस मकाम पर मैं हूं। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? ठीक है ना? हर रसूल आकर ये कहता है, वो आकर कहता है कि मैं तुम्हारा मुस्तकबिल हूं। वो ये नहीं कहता कि मैं नामुमकिन हूं, वो कहता है मैं तुम्हारा इम्कान हूं। इम्कान का मतलब क्या है? मैं वो हूं जो तुम बन सकते हो। अब ये तुम्हारे पास इख्तियार है, तुम जो मैं हूं ये बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते। वो ये नहीं कहता कि आप ये कर नहीं सकते, आप ये बन नहीं सकते। ठीक है जी, वाज़ेह हो रहा ही नहीं हो रहा? तो जो बंदा इस कायनात से बाहर जाने का दावा कर रहा है उसे कहा जाएगा भाई कायनात से बाहर तो वो बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे, पहले हमें इस कायनात के बारे में बताओ।
इसकी इब्तदा क्या है, इसकी इंतहा क्या है। ठीक है जी, जी समझ आ रही है नहीं आ रही? जी बिल्कुल। अगर तो कायनात बाहर जाने दे तो फिर किसी दूसरे आलम, किसी दूसरी दुनिया, किसी दूसरी कायनात के वजूद का उसकी पॉसिबिलिटी है, वो मुमकिनात में से है, उस पर बात की जा सकती है। लेकिन अगर आपको कायनात बाहर निकलने देती ही नहीं है, जो जी चाहे कर लें, आपको कोई किनारा को सिरा मिलता ही नहीं है, तो आप बाहर कहां जाएंगे? जी, वादे हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। और ये कायनात क्या है, गौर कीजिएगा, ये कायनात क्या है? ये कायनात ना सिर्फ मल्टी डायरेक्शन है, बल्कि सर्कल, हर डायरेक्शन सर्कल में है, हर डायरेक्शन सर्कल है। सर्कल है। यानी अगर आप समझते हैं या आपके पास एक ऐसी सवारी है, ऐसी सवारी है कि जो इंतहाई तेज रफ्तारी से सफर करने की सलाहियत रखती है, यानी कि जो लाइट की रफ्तार से भी तेज रफ्तारी से सफर करने की सलाहियत रखती है, ठीक है जी, तो आप क्या करें? यानी यूं समझिए आपके पास एक ऐसी सवारी है जो ऐसे चुटकी बिछाते हुए पूरी कायनात का सफर कर ले, पूरी कायनात का सफर कर ले। गौर कीजिएगा, तो कायनात का मामला क्या है? कायनात का मामला यह, आप उस सवारी पे बैठे, जिधर जी चाहे रुख कर लें, जिधर जी चाहे आप समझते हैं मैं इधर सफर करना है, किधर करना है सफर? इधर, इस डायरेक्शन में सफर करना है। आप इस डायरेक्शन में सफर करें, वो जो आपकी सवारी है वो शो करके वापस फिर यहां आ जाएगी। समझ आ रही नहीं आ रही? आप कहते हो मैंने इधर रुख करके सफर करना है, आप बिल्कुल सीधा इधर रुख करके सफर करो, आपकी जो सवारी है फिर शुरू करके यहीं वापस आ जाएगी, उसी नुक्ते पर। आपको पता है, आप कहते हैं मैं नीचे को सफर करना है, आप नीचे को सफर करते हो, आपकी सवारी जो है फिर उसी तरह उधर ही उसका रुख है, उधर ही जिधर बैक है उधर ही बैक है, फिर वापस वहीं आ जाएगी। समझ आ रही है भी नहीं आ रही? यानी बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप जमीन है ना, जमीन, इसके ऊपर आपके पास सवारी है, आप बगैर कहीं यू टर्न लिए इधर उधर हुए आप सफर करते हो, आप सफर करते हो, आपको आपको यही पता कि मैं सीधा जा रहा हूं, ठीक है जी, आपको क्या लग रहा है? सीधा है, लेकिन आप कहां पहुंचेंगे? वापस उसी मकाम पर आ जाएंगे। आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल यही मामला इस कायनात का है। ये जो जमीन गोल है, हर शय गोल आपको नजर आ रही, क्यों नजर आ रही? हर शय आपको गोल है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपके सामने रख देता हूं। आज देखें, आज जो बड़े बड़े फिजिस्ट हैं, जो बड़े बड़े फिजिस्ट हैं, मैथमेटिस्ट हैं, वो एंड इस नुक्ते पर पहुंच चुके हैं कि ये जो कायनात है ना, ये कायनात, इसमें कोई शय जो छोटी से छोटी जिस पैटर्न पर बनी है ना, वो ही पैटर्न आपको बड़े पैमाने पर मिलता चला जाएगा। आप उस पैटर्न से हटेंगे नहीं, आपको उसके अलावा कोई पैटर्न मिलेगा ही नहीं, ठीक है जी। यानी मिसाल के तौर पर आप देखते हैं, एक पत्ता देखते हैं, एक किसी दरख्त का एक पत्ता देखते हैं, ठीक है जी। अगर आप वो जो पत्ता है उसकी शेप को देखें, तो जो उस पत्ते की शेप है ना, जो उस पत्ते की शेप है, अब अगर आप उस पत्ते को काटना शुरू कर दें तो उसके जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं वो उसी शेप के बनेंगे। हर पार्ट को छोटा करेंगे तो छोटे पार्ट्स उसी शेप के बनेंगे। यानी जो पत्ते का जो शेप है पत्ते की, उसी शेप का उस पत्ते का समझे एटम है, या उसकी जो है वो जो इकाई है, एटम नहीं कहेंगे, इकाई उसी शेप की है। जैसे आपकी इकाई क्या है? एक खुलिया। वाजे हो रहा है? ये नहीं हो रहा? जी बिल्कुल वाजे हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा? तो ये, हाँ, ये जो आप कायनात देखते हैं, सयारा, जमीन आप देख रहे हैं गोल है। थोड़ा माजी में चले जाएं, माजी में चले जाएं, तो आप अगर किसी को बताते या किसी को कहते भाई अगर आप यहां से चलना शुरू करोगे, आज 1000 साल 2000 साल पीछे चले जाएं, किसी को आप कहते हैं कि भाई
आप अगर यहाँ खड़े हो, यहाँ से आप सीधा रुख करके चलते जाओ, बिलाहर आप यहाँ आ जाओगे, वो मानता? जी बिल्कुल नहीं। उसकी नजरों में पागल कौन होता, वो खुद या आप? वही पता कि चित्र फेरने थे उसने। फेरने थे या नहीं फेरने थे? जी जी। लेकिन अगर वहीं, यानी कि गौर करें, दुनिया को नहीं इलम, लोगों को नहीं इलम कि भाई जमीन गोल है, हम अगर सीधा रुख करके चलेंगे सेम उसी मुकाम पर, उसी नुक्ते पर उसी तरह आप पहुंचेंगे, खड़े होंगे। ठीक है, हमें कोई यू टर्न लेके वापस नहीं आना पड़ेगा। इसका किसी को नहीं इलम, इसका किसी को नहीं इलम, सिर्फ आपको इलम है। अब ऐसे इस दौरान में एक बंदा बहुत अपने आप को चालाक समझता है, वो क्या कहता है? वो कहता है, गौर कीजिएगा, वो कहता है कि भाई मैं, वही बात पहले वाली, मैं आगे गया, जाते 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 जब किनारा आया, मैं किनारे से नीचे उतरा, नीचे उतर के मैं अपने बड़े पीर साहब से मिलकर फिर उस तरह वापस आ गया। अब जो लोग हैं वो बल्ले बल्ले वाह वाह कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? बल्ले बल्ले वाह वाह कर रहे हैं। क्यों बल्ले बल्ले वाह वाह कर रहे हैं? वो इसलिए बल्ले बल्ले वाह वाह कर रहे हैं क्योंकि हर एक का मुशाहदा ये है कि ज़मीन फ्लैट है, ना सिर्फ फ्लैट है बल्कि हर शय की एक इब्तिदा है और एक इंतहा है, एक किनारा है। ठीक है ना? सी ठीक है जी, क्या है? एक किनारा है। अगर आप ये कहते हैं कि भाई यहां से सीधे चलोगे, कोई यू टर्न लिए बगैर आप सीधे चलते रहो तीर की मानंद, आप वापस यहीं आ जाओगे तो लोग आपको जूते मारेंगे। क्यों? क्योंकि उनका मुशाहिदा ये कहता है कि अगर वापस आगे सीधे जाते हैं, वापस इसी मकाम पर आना है तो आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहे? और फिर यू टर्न जब लेंगे तो वापस आएंगे तो रुख आपका मुखालिफ सिमत होगा, ना कि उधर जिधर आप रुख करके गए थे। अगर वापस उधर रुख करना तो फिर एक और यू टर्न लेना पड़ेगा। 2 यू टर्न लेंगे तो यहां आएंगे इसी हालत में। ऐसा ही है। जी बिल्कुल। तो जरा गौर करें, इस दौरान ऐसी बात करने वाला जो है उसकी मनता जनता होगी या नहीं? लोग बल्ले बल्ले जय जयकार करेंगे या नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, वो वही बात कर रहा है जो लोग चाहते हैं या लोग चाहते हैं। अब आगे थोड़ा बढ़िएगा, लोग क्यों उसकी जय जयकार कर रहे हैं? लोग इसलिए जय जयकार कर रहे हैं क्योंकि लोग खुद वहां जाने को तैयार नहीं। क्यों जाने को तैयार नहीं? लोग समझते हैं कि भाई हम आगे गए, नीचे गिर गए, ऊपर कैसे आएंगे? इसका तो बड़े पीर साहब से बड़ा गैर ताल्लुक है, ये तो उनका चहीता है। यानी बड़े पीर साहब अल्लाह मियाँ से, जो इनका अल्लाह मियाँ है। समझ आ रही नहीं आ रही? हमारा तो अल्लाह मियाँ से कोई ऐसा ताल्लुक ही नहीं है। अगर हम जाएंगे नीचे गिर गए, पता नहीं नीचे है क्या, कहाँ जाएंगे, वापस कैसे आएंगे? जी, लिहाजा ना भाई हम पंगा नहीं लेते। कहीं ये ना कि हम थोड़ा आगे जाएं तो कहीं खिसक ही ना जाए नीचे। जी, ठीक है ना? और वैसे भी नजर आता है वो वहां पर किनारा है, हम नहीं आगे जाएंगे कहीं नीचे ना गिर जाएं। जी, तो खुद खुद वो मुशाहिदा करने को तैयार नहीं होंगे। क्यों तैयार नहीं होंगे? क्योंकि जो उनका मुशाहिदा है उसकी बुनियाद पर, ठीक है, एक अव्वल है एक आखिर है, और लिहाजा जनाब उसकी जय जयकार हो जाएगी। अब इस दौरान अगर आप लोगों को कहते हैं कि भाई ये जो बात कर रहा है ये मुमकिन है ही नहीं, ये जो बात कर रहा है ये मुमकिन है ही नहीं, ये मुमकिन है ही नहीं, आप लोगों को कहते हैं भाई अगर आप में से कोई भी यहां से सीधा रुख करके जाता है तो वो कहीं नीचे नहीं गिरेगा, उसको एहसास भी नहीं होगा कि मैं कहीं घूम रहा हूं या मैं वापस आ रहा हूं। लेकिन अगर आप चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, बिलाहर आप इसी नुक्ते पर खड़े होंगे तो कोई मानेगा? जी नहीं। जूते पड़ेंगे जूते या नहीं पड़ेंगे? जी बिल्कुल, ऐसे है या नहीं है? 100%। लेकिन सच्चा कौन होगा? वो अक्सरियत, वो पखंडी सच्चा होगा या सच्चे आप होंगे? जी हम सच हैं। ऐसा ही है ना? जी जी। तो बिल्कुल इसी तरह मेरे प्यारे भाई, आज के दौर में जब के कायनात के अंदर यह चीज डिस्कवर हो चुकी है कि हर शय सर्कल में है, मखलूकात लेने तख्लीक का सिलसिला वो भी सर्कल में है। ठीक है जी, क्या है? सर्कल में है। अब सियारों को देखें, सितारों को देखें, सर्कल है।
घूम रहे हैं, सर्कल है, ऐसा ही है ना। जी बिल्कुल। घूमते घूमते आगे जा रहे हैं, आगे भी वो भी सर्कल है, हर लिहाज से सर्कल है, हर लिहाज से गेंद बन रहा है। अब जब इतने बड़े बड़े राज आज आप खुद जान रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है, तो इस दौरान अगर कोई, यानी कायनात खुद बता रही है मेरा पैटर्न क्या है, मेरा पैटर्न सर्कल है। भाई मैं आपसे पूछता हूं, आपको एक दायरे के ऊपर खड़ा कर दिया, आपको पूछा जाए भाई ये बताओ इस दायरे की इब्तिदा क्या है, इस दायरे की इंतहा क्या है, आप बता सकेंगे जी? इब्तिदा क्या है? जहां आप जिस नुक्ते पर खड़े हैं वो नुक्ता इब्तिदा भी है, इंतहा भी है। जहां पहुंच जाएंगे वो नुक्ता इब्तिदा भी है, इंतहा भी है जी। जी बिल्कुल। यानी जिस दायरे के ऊपर आप जिस लाइन पर खड़े हुए हैं, उस लाइन की ना कोई इब्तिदा है ना ही कोई इंतहा है। अगर इब्तिदा और इंतहा है तो किसकी है? उस लाइन के ऊपर चलने वालों की। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी बिल्कुल। अब अगर कोई अपनी इब्तिदा और इंतहा जो उसका मुशाहदा है उसको अप्लाई करे उस दायरे के ऊपर, वो ये कहना शुरू कर दे भाई इस दायरे की भी कोई इंतहा है और कोई इब्तिदा है और कोई इंतहा है, तो उससे बड़ा कोई बेवकूफ हो सकता है? बिल्कुल इसी तरह आप अपने मुशाहदे को अगर आप कायनात के ऊपर अप्लाई करेंगे कि भाई हमारी इब्तिदा है, हमारी इंतहा है, हर शय की इब्तिदा है, एक इंतहा, अगर आप इसको कायनात के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भाई आप जिसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो पहले उसके बारे में मुकम्मल जान तो लो। क्या वो आपकी तरह एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते की तरफ सफर कर रही है? जैसे आप पैदा होते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते फिर बूढ़े होके आप मौत हो गई। हालांकि ये जाहिर है, अगर आप बातिन देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना आपकी भी ना कोई इब्तिदा है ना कोई इंतहा है, आप भी सर्कल में हैं। ठीक है? जैसे देखें गौर कर, जैसे रोजाना दिन और रात हो, दोबारा नया दिन निकल आता है, दिन सारा दिन चलता है, शाम होती है, फिर आगे फिर नया दिन निकल आता है, फिर शाम होती है, फिर नया दिन निकल आता है, फिर शाम होती है, फिर नया दिन निकल आता है। बिल्कुल इसी तरह आप ये जो देख रहे हैं इस वक्त आप क्या हैं? इस वक्त आप दिन में हैं, ये जो आपका वजूद है, आप नमूदार हैं। आप क्या हैं? नमूदार हैं। और आप जब आपकी मौत होगी एंड नहीं होगा, आप रात में चले जाएंगे, यानी आपकी रात हो जाएगी, और रात के बाद ये नहीं होगा कि दोबारा फिर दिन नहीं आ गया, यानी फिर आप नमूदार नहीं होंगे, बल्कि जैसे दिन रात में जाती है फिर दिन निकलता है, फिर रात में जाते फिर दिन निकलता है, बिल्कुल इसी तरह आपकी जब मौत होती है आप रात में जाते हैं, आपकी रात होती है, उसके बाद फिर आप नमूदार हो जाते हैं, फिर आपका दिन हो जाता है। समझ आ रही नहीं आ रही? उसके बाद फिर आप अपना दिन का सफर करके फिर रात में चले जाते हैं, आप फिर नमूदार हो जाते हैं, तो एंड तो आपका भी कोई नहीं है। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? तो जब आप कायनात में गौर करेंगे तो आपके ऊपर यह बात बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाएगी कि कायनात जो है इसकी ना ही कोई इब्तिदा है ना ही कोई इंतहा है। जैसे मैं आपको पूछूं, मैं आप एक दायरा है, एक दायरा है, मैं आपसे पूछूं भाई बताओ इस दायरे की इब्तिदा क्या है और इसकी इंतहा क्या है, ये शुरू कहां से होता है, एंड इस पर कहां, इसका एंड कहां पर होता है, बता सकते हैं? उसका कोई शुरू और आखिर है? जी, शुरू आखिर तो सिर्फ इस सूरत में होगा जहां से आप उस दायरे के ऊपर ये मैंने शुरू किया, लेकिन वो शुरू दायरे का शुरू थोड़ी होगा। जहां पर आप जाकर रुकेंगे वो जो एंड है, वो इंतहा है, वो दायरे की इंतहा होगी या आपकी इंतहा होगी? वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? और अगर कोई ये कहे भाई दायरे की इंतहा हो गई, तो उससे बड़ा कोई बेवकूफ हो सकता है? ये सारी बात क्यों की है मेरे प्यारे भाई? ये सारी बात इसलिए की है कि अगर दुनिया में कोई भी शख्स आकर यह दावा करता है कि मैं किसी ऐसे रब, किसी ऐसे अल्लाह का, किसी ऐसी ताकत का, किसी ऐसी कुव्वत का भेजा हुआ हूं जो इस कायनात से मावरा है, इस कायनात से बाहर है, मैं उससे मुलाकात करके आया हूं इस कायनात से बाहर, तो जान लो उससे बड़ा झूठा कुफराडिया है ही नहीं। जी, वो कायनात से बाहर जाने के दावे कर रहा है, कायनात से बाहर किसी वजूद का दावा कर रहा है। पहले कायनात से बाहर जाकर तो दिखाओ, कायनात का को बाहर दिखाओ तो सही ना, बाहर होता क्या है? आप अंदर और बाहर आपका मुशाहिदा है, अव्वल और आखिर आपका मुशाहिदा है। ठीक है जी?
समझ आ रही है नहीं आ रही? जी कायनात का ना कोई अंदर है ना कोई बाहर। अंदर तो तब होगा जब बाहर होगा, बाहर तब होगा जब अंदर होगा। समझ आ रही? तो वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? इब्तिदा तब होगी जब इंतहा होगी, इंतहा तब होगी जब इब्तिदा होगी। तो दायरे की मुझे दायरे की कोई इब्तिदा और इंतहा है? कोई नहीं। तो बिल्कुल ये जो सर्कल है, जरा गौर करें। अगर आपका दिमाग वहां जा सकता है तो दिमाग को लेकर जाएं कि मल्टी डायरेक्शन, जितनी डायरेक्शनें हो सकती हैं उतनी डायरेक्शनें, और हर डायरेक्शन को सर्कल में लेकर आए। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, अंदर बाहर कोई वजूद रखता है? अव्वल आखिर कोई वजूद रखता है? जिंदगी मौत कोई वजूद रखती है? समझ आ रही? इब्तिदा इंतहा कोई वजूद रखती है? वाज़ेह हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। या अभी भी वाज़ेह नहीं हो रहा? जी बहुत अच्छी तरह क्लियर हो। अंदर बाहर अव्वल आखिर जिंदगी मौत, ये सब खत्म हो जाएगा। यानी बात कहां आ जाएगी? एक नुक्ते विच गल मुकती है। समझ आ रही है? भी नहीं आ रही? जी जी तो मेरे पर भी जब कायनात का मामला ये है, कायनात का मामला क्या है? आप असल में ये सोचते हैं कि जैसे हर शय का एक मिसाल के तौर पर, ये कई कई दफा सवाल हुआ मुझसे, कई बार ये सवाल हुआ कि उस्ताद ये जो कायनात है ये भी तो किसी के अंदर मौजूद होगी ना, इसका भी तो कोई, इसका भी कोई बैरूनी मंजर भी तो होगा ना जी? जी क्यों ऐसा सोचते हैं? ऐसा गौर कीजिएगा, ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो देखते हैं भाई मैं जहां खड़ा हूं, मेरी यहां से इब्तिदा, यहां पर इंतहा है, मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ ना कुछ है और मैं उनके अंदर मौजूद हूं। ठीक है जी ना? ठीक है ना? जी बिल्कुल। फिर इसी तरह वो देखता है एक सैयारा, वो देखता है सैयारा जो है वो खला में मुअल्लक है, तो उसके भी इर्द गिर्द खला तो है ना, स्पेस तो है ना, है तो सही ना? जी बिल्कुल। तो बिल्कुल वो इसी तरह सोचता है कि जैसे सैयारा खला में मुअल्लक है, इसी तरह कायनात जो है ये भी कहीं मुअल्लक है और इसके भी गिर्द, चलो और कुछ नहीं, स्पेस तो होगा ना, खाली जगह तो होगी ना। समझ आ रही है? आ रही? जी ऐसा वो क्यों सोचता है? ऐसा वो इसलिए सोचता है क्योंकि, गौर कीजिएगा, क्योंकि वो जाहिर की बुनियाद पर फैसला कर रहा है। किसकी बुनियाद पर? जाहिर और महदूद मुशाहिदे के बिना। जाहिर है ही महदूद ना, जाहिर कुल का कुल थोड़ा ही है। जी जी ठीक है? यानी गौर कीजिएगा, जिसे आप जैसे हम कहते हैं ना, बार बार कहते हैं गौर फिक्र करो, गौर फिक्र करो, गौर फिक्र करो, गौर फिक्र करो, अकल का इस्तेमाल करो, अकल का इस्तेमाल करो, अकल का इस्तेमाल करो। तो अकल से आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, अकल आपको मंजिल पर लेके जा नहीं सकती, लेकिन अकल मंजिल पर पहुंचने की पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है। ठीक है जी? बेशक। अकल मंजिल पर पहुंचने का पहला स्टेप है। तो जैसे छत है ना, छत पर जाने के लिए 10 स्टेप हैं, तो मुझे बताएं कि पहला स्टेप अगर आप चढ़ेंगे नहीं तो छत पर जा सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। नहीं ना? लेकिन अगर क्या क्या कोई ये दावा करे कि मैं इस पहले स्टेप से ही छत पर जा सकता हूं, तो वो जा सकता है? जी नहीं। वो पहला स्टेप, उसके बगैर आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, और उसके सिर्फ उसके साथ भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। ना उसके बगैर पहुंच सकते हैं, और ना ही सिर्फ और सिर्फ उस एक ही स्टेप के साथ आप छत पर जा सकते हैं। ठीक है जी? जी बिल्कुल। बिल्कुल इसी तरह अकल जो है ना, अकल जो अकल है, सिर्फ अकल के साथ आप मंजिल पर नहीं जा सकते, और ना ही आप बगैर अकल के मंजिल पर जा सकते हैं। ठीक है जी? जी बिल्कुल। क्यों? गौर कीजिएगा, क्योंकि जैसे आपको बताया, छत पर जाने के लिए वो जो पहली सीढ़ी है, जब तक वो नहीं आप चढ़ेंगे, या मिसाल के बाद
आपने 10वीं मंजिल पर जाना है, जब तक आप पहली मंजिल गुजारेंगे नहीं, चढ़ेंगे नहीं, आप दूसरी मंजिल पर जा सकते हैं, तीसरी पर जा सकते हैं, चौथी पांचवी पर जा सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इसी तरह जो आपकी मंजिल है, जो हकीकत है, हकीकत तक पहुंचने के लिए एक शुरू में थोड़ा सा सफर है, शुरू में बिलफर्ज मिसाल के तौर पर अगर आपकी मंजिल है यहां, आपकी मंजिल कहां है? यहां पर, और आप खड़े हैं यहां पर, ठीक है जी, आपकी मंजिल यहां है, आप खड़े हैं यहां, तो यहां से लेकर यहां तक का जो सफर है, इतना सफर जो है, ये शुरू का सफर, जब तक आप ये सफर क्रॉस नहीं करेंगे तब तक अगला सफर आप नहीं कर सकते, अगला सफर नहीं कर सकते। अब क्या है गुरु की, अब ये है कि ये जो आपकी मंजिल है वो कहां है? जहां आप खड़े हैं वहां पर आगे थोड़ी खुश्की है, क्या है? थोड़ी खुश्की है। खुश्की के बाद समंदर शुरू हो जाता है। खुश्की के बाद क्या शुरू हो जाता है? अब वो जब तक समंदर क्रॉस नहीं किया जाएगा तब तक मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। अब मुझे ये बताएं कि मंजिल पर पहुंचने के लिए, यहां से मंजिल पर पहुंचने के लिए क्या दरकार है? खुश्की का सफर और बहरी सफर, दोनों सफर। खुश्की का सफर किससे होगा? टायरों वाली गाड़ी से। बहरी सफर किससे होगा? बहरी जहाज से। तो अब मुझे यह बताएं कि क्या जो खुश्की है वहां पर बहरी जहाज अवेलेबल है, हो सकता है या चल सकता है अगर कोई लाने की भी कोशिश करे? जी नहीं। खुश्की का सफर जो है बहरी जहाज से हो ही नहीं सकता। और बहरी जहाज तक पहुंचने के लिए खुश्की का सफर करना लाजिम है या नहीं? बगैर खुश्की का सफर किए बहरी जहाज तक जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? जी जी। तो मंजिल पर कौन पहुंचेगा? मंजिल पर वही पहुंचेगा जो गाड़ी पर सवार होगा, तो जहां तक गाड़ी जा सकती है वहां तक जाएगा और फिर वहां से आगे क्या करेगा? गाड़ी को तर्क कर देगा, फिर वो गाड़ी के ख्वाब नहीं देखेगा, ठीक है ना? जहां तक खुश्की है वहां तक गाड़ी पर जाया जा सकता है, जब खुश्की खत्म तो गाड़ी का काम खत्म, अब गाड़ी के बारे में सोचा भी नहीं जाएगा। उसके बाद किस पर सवार हुआ जाएगा? शिप पर, बहरी जहाज पर। अब वो बहरी जहाज आपको मंजिल पर लेकर जाएगा, ठीक है जी? जी बिल्कुल। अब अगर कोई शख्स ये दावा करे कि भाई मैं तो गाड़ी पर ही बैठकर मंजिल पर जाऊंगा, तो वो जा सकता है? बताएं ना। जी नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। अगर वो ऐसा करता है तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि वो मंजिल पर पहुंचेगा या गर्क हो जाएगा? जैसे ही समंदर शुरू होगा उसी वक्त ही गर्क हो जाएगा, डूब जाएगा। जी गाड़ी समेत। होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल। बिल्कुल इसी तरह मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जो भी यानी हक के मुतलाशी हैं, बिल्कुल इसी तरह जो आपकी मंजिल है, जो हकीकत है, इस कायनात की हकीकत है, जो रब की, जो आपकी अपनी हकीकत है, जो हक है, हकीकत है, हकीकत तक पहुंचने के लिए दो सफर हैं। आपको बार बताया, हर चीज उसका जोड़ा है, दो सफर हैं, दो गाड़ियां दरकार हैं। कितनी गाड़ियां? दो गाड़ियां दरकार है। या इसको और आसान मिसाल से ले लें, आपने जो है वो पाकिस्तान में अगर है या इंडिया में है, इंडिया या पाकिस्तान से आपने अमेरिका जाना है, तो आप क्या करेंगे? अमेरिका गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी पर नहीं जा सकते। उसके लिए क्या दरकार है? दो तरह का सफर है। घर से गाड़ी पर बैठ के एयरपोर्ट जाया जाएगा, वो मकाम जहां से टेक फ्लाई करना है, और वहां से फिर जहाज में बैठकर, फ्लाइंग मशीन पर बैठकर फ्लाई करके अमेरिका पहुंचेंगे। ऐसा ही है ना? लेकिन अगर कोई यह दावा करे भाई मैं तो घर से गाड़ी पर बैठूंगा और गाड़ी के ऊपर ही चलता 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 सीधा अमेरिका जाऊंगा, आंखें बंद करके जाऊंगा, तो मुझे तो अमेरिका पहुंचेगा? भाई रास्ते में खाइयां आएंगी, खड्डे आएंगे, समंदर आएंगे, दलदल आएगी, कैसे पहुंचेगा? जी वाजे हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल इसी तरह गौर कीजिएगा, अकल जो है ना वो
आपके लिए वही किरदार अदा करती है जो किरदार घर से गाड़ी पर बैठकर आप एयरपोर्ट पर आए। ठीक है जी। अकल उस गाड़ी की मानंद है जो आपको एयरपोर्ट तक लेकर आती है। अकल उस गाड़ी की मानंद है जो आपको खुश्की का रास्ता तय करवा के समंदर के किनारे तक लेकर आती है, शिप तक, बहरी जहाज तक लेकर आती है। ठीक है जी। जब एयरपोर्ट पर आ जाएंगे तो फिर अपना रुख गाड़ी की तरफ नहीं किया जाएगा, फिर गाड़ी के बारे में सोचा भी नहीं जाएगा, बल्कि फिर गाड़ी से लातल्लक होकर जहाज पर सवार हो जाया जाएगा। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। फिर ये नहीं सोचा जाएगा गुरु, फिर ये नहीं सोचा जाएगा कि भाई गाड़ी को भी जहाज पे लाद लें, क्यों रास्ते में हो सकता है जब जहाज फ्लाई कर रहा हो सकता है रास्ते में कोई पहाड़ आ जाए बादलों का, या कोई रास्ता ऐसा आ जाए जहां से जहाज नहीं गुजर सके, फिर वहां से फिर जो है वो हम गाड़ी लेके बादलों में से चला लेंगे। जी ऐसा हो सकता है? जी नहीं। कुछ समझ आ रही बात की या नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। ठीक है ना? तो बिल्कुल इसी तरह जो अकल है, अकल जो आपकी है वो क्या है? वो घर से एयरपोर्ट का सफर, वो अकल करवाती है। अकल वो गाड़ी है जो आपको घर से एयरपोर्ट पर लेके जाती है, जो खुशकी का सफर जो है वो जिसके जरिए आप तय कर सकते हैं। आप उसके अकल के बगैर भी आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, और सिर्फ अकल के साथ भी आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। बगैर अकल के आप जहां हैं, जहां खड़े हैं, वहीं का वहीं ज़लील और रुसवा होते रहेंगे। यानी बिल्कुल ऐसे होगा, गौर करिए, बिल्कुल ऐसे होगा जैसे कि आप सोते हैं ना रात को चारपाई पर, आप सोए, आप क्या, आप अब दुनिया घूम रहे हैं, जहाज उड़ा रहे हैं, बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं, पूरी दुनिया आगे बैठ के तालियां बजा रही है, आपके गले में हाथ डाला जा रहा है, बहुत बड़ा मार का अंजाम दिया है। जब आंख खुली तो पता चला जहां पड़े थे वहीं के वहीं हैं, 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुए। जी जिससे दी खोती वांझ खलोती, तो वो बात की बात है, जहां हैं वहीं के वहीं होंगे। ठीक है ना? आंख आंख वापस वहीं आंख खड़ा होना तो ये है ना कि आपने कोई ना कोई कुछ ना कुछ सफर तो किया है ना। बगैर अकल के मामला ये है, अकल के बगैर मामला ये, जो लोग अकल का इस्तेमाल नहीं करते वो जहां पैदा होते हैं वहीं पर मर जाते हैं। जहां पैदा होने होते हैं वहीं पर मर जाने का मतलब ये नहीं कि जनाब जिस जगह पर पैदा हुए उसी जगह पर मर गए, नहीं। यानी जैसे पैदा होते हैं वो जिंदगी में एक कदम भी सफर नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। वो हकीकत के, देखिए, एक कदम भी हकीकत की तरफ सफर नहीं कर पाते। वो जिस जहालत में पैदा होते हैं उसी जहालत के अंदर वो मर जाते हैं। हकीकत खुद ही इसके बारे में उनके पास एक राई बराबर भी इल्म नहीं होता, जो अकल का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है जी? वाज़ेह हो रहा, नहीं हो रहा? बहुत अच्छी तरह। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ अकल का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ अकल का इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े आप हम बड़े अक्लमंद है, बड़े अक्लमंद है, वो उनका मामला क्या होता है? उनका मामला बिल्कुल वही होता है कि जो सिर्फ गाड़ी के ऊपर मंजिल पर जाने का दावा करे, तो जैसे ही समंदर आएगा गर्क हो जाएगा, गाड़ी समेत गर्क हो जाएगा। और ये कौन लोग होते हैं? ये आज के दौर में आपको नजर आता है जो कहते हैं हम बड़े अक्लमंद हैं, साइंसदान, बड़े पढ़े लिखे अपने आप को कहलवाने वाले। अब जो गाड़ी बनाई, जिस गाड़ी पर सफर कर रहे हैं, अपने अकल उसके से गर्क हो रहे हैं या नहीं गर्क हो रहे? आज देख रहे हैं दुनिया की हालत क्या हो रही। जी बिल्कुल गर्क हो रहा है। वाजे हो रहा है भी नहीं हो रहा? जी बहुत अच्छी तरह। तो बगैर अकल के आप जहां हैं वहीं के वहीं, 1 इंच भी सफर नहीं। आपका मामला बिल्कुल वही होगा जैसे जहां सोए, यानी आप सोए थे, आप समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़े मार के मार रहा हूं, आंख खुली वहीं के वहीं, क्या पता चला भाई ख्वाब, सारी जिंदगी, सारी रात ख्वाब में गुजार दी, सारी रात है ख्वाब में गुजार दी। जी, आंख खुली तो पता चला वहीं के वहीं खड़े हैं। सारी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, हज करते रहे, ज़कातें देते रहे, अपने तो बड़े बड़े मार के इंजाम देते रहे, और ये सोच रहे हम तो जनाब बड़े रब के करीब हो गए। जब हकीकत सामने आई, जब इंजाम सामने आया, पता चला भाई, यानी जब आंख खुली तो पता चला वहीं के वहीं खड़े हैं, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े, सारी जिंदगी जाया कर दी। मैं आपसे सवाल करता हूं
क्या आपने माजी में नमाजें, रोजे, हज, ज़कातें, बड़े बड़े नेक अपने जिनको अमाल समझते थे, बहुत कुछ किया या नहीं किया? जी मसले उड़ाए हमने। मसल्ले उड़ाए हैं, मसल्ले घिसाए हैं, अपने नाक माथे भी घिसाए हैं, घिसाए या नहीं घिसाए? जी बिल्कुल। जी। तो अब जब आंख खुली है तो मुझे ये बताएं, जब आप तो समझ रहे थे ना, बड़ा सफर कर लिया, फिर आपके बड़े करीब हो गए हुए हैं, बड़े मोमिन बन गए हुए हैं जी, तब तो यही समझ रहे थे ना। जी बिल्कुल। आज जब आंख खुली है तो मुझे ये बताएं, अपने आप को कहां पाया है? 1 इंच भी आगे पाया है? हाबितत आमालुहुम पे पाया। जी, जो वो ख्वाब साबित हुआ या नहीं हुआ? जैसे ख्वाब देखते रहे, बड़े बड़े मार के, जब आंख खुली वहीं के वहीं खड़े हैं, ऐसे है या नहीं है? जी जी बिल्कुल उस्ताद जी, वो हमारी साइड पे कहते हैं देखते देखा सलाया है एक, वही मिसाल है जी। वही मिसाल। तो ये है बगैर अकल के, जो अकल का इस्तेमाल नहीं करते, वो जहां पैदा होते हैं वहीं मर जाते हैं, जिस गड्ढे में, जिस खाई में, जिस खुड्डे में, जिस कुएं में पैदा होते हैं उसी में मर जाते हैं। ये फिरका परस्त, ये मजहबी, ठीक है जी, जाहिल आला दर्जे के, अंधे, ठीक है जी। और जो सिर्फ और सिर्फ अकल को लेकर चलते हैं तो वो गर्क हो जाते हैं, वो मंजिल पर पहुंचना वो सोच भी नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो अकल, वही अकल उनको मरवा देती है। अब गौर कीजिएगा, क्यों क्यों के गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। अकल मंजिल पर जाने की पहली सीढ़ी है, पहली स्टेज है, पहला स्टेप है। वो खुशकी वाला सफर करवाती है, वो आपको घर से एयरपोर्ट तक लेकर आएगी, ठीक है जी। जी बिल्कुल। जब आप गौर फिक्र करेंगे, गौर कीजिएगा, जब आप गौर फिक्र करेंगे तो आपको पता, यानी जब आप अकल का इस्तेमाल करेंगे, जब आप अकल का इस्तेमाल करेंगे तो तब आपके ऊपर यह राज खुलेगा कि भाई जो कुछ भी नजर आ रहा है, खुला खुला नजर आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है और जो सुनाई दे रहा है, ये कुल का कुल नहीं है, बल्कि ये जो कुल का कुल है उसका छोटा सा हिस्सा है। ये तो सिर्फ जाहिर है, जाहिर कुल का कुल नहीं है, बल्कि इसके बरक्स बातिन भी है। ऐसे है या नहीं है? जी बेशक। ये नतीजा सामने आएगा या नहीं आएगा? 100%। आता है ना? जी जी। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, जब ये राज खुला, ये राज कैसे खुला? बगैर अकल से ये राज खुल सकता है? जी नहीं। जो अकल का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे उनके ऊपर ये राज खुल सकता है? जी नहीं। तो वो तो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे ना जहां पैदा हुए, जिस गड्ढे में, जिस खाई में, जिस कुएं में। ऐसा है या नहीं है? जी बिल्कुल। और जिन्होंने अकल का इस्तेमाल किया तो उनके ऊपर ये राज खुला कि भाई ये जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, ये कुल का कुल नहीं है, ये तो थोड़ा सा है, हकीकत क्या है, इसके बरक्स बहुत सारा बात में, जैसे आप अपने वजूद में गौर करें, जो सामने नजर आ रहा है क्या यही कुल का कुल है? अगर ये सामने नजर आ रहा है, जो जाहिर है, अगर इसके ऊपर फोकस किया जाएगा तो जिस्म ठीक रहेगा? जी बिल्कुल नहीं। नहीं भाई, बातिन भी है। और बातिन कितना है? जाहिर बातिन के मुकाबले में इंतहाई कलील है, बहुत थोड़ा है बातिल की। तो जो बातिन है, जो बातिन है, बातिन की तो कोई हद ही नजर नहीं आ रही। क्यों हद नजर नहीं आ रही? क्योंकि जो अकल है वो बातिन का अहाता ही नहीं कर पा रही। वाजे हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि अब जो बातिन है, जो छुपा हुआ है, मुझे ये बताएं, अकल से पूछें, अकल से सवाल करें, भाई जो छुपा हुआ है उसको हमें बता, वो कैसा है, वो क्या है? अकल बता सकती? वो टामकता यहाँ मार रही। बता सकती? जी बिल्कुल नहीं बता सकती। नहीं बता सकती। तो अकल क्या अकल कहती भाई अब मेरे बस का रोग नहीं है, क्योंकि अकल है क्या? अकल को समझना भी, यानी अकल को समझना बहुत जरूरी है। अकल क्या है, जब ये आपके ऊपर वाजे हो जाएगा तो खुद ब खुद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई जो बातिन है अकल उसका अहाता नहीं कर सकती। जो बातिन है वो सफर अकल नहीं करवा सकती, ठीक है ना?
उसके लिए पहले जानना पड़ेगा अकल क्या है। अकल क्या है, गौर कीजिएगा। आपके पास डेटा हासिल करने के कुछ टूल्स हैं, वो जो डेटा हासिल होता है उन टूल्स के जरिए उस डेटे को प्रोसेस करके नतीजा हासिल करना, इसे कहते हैं अकल। यानी अकल किसे कहते हैं? आसान अल्फाज में अकल कहते हैं 2 + 2 4 करना, 2 + 2 4 करना, 2 - 2 करना, 2 - 1 समझ। यानी अकल कहते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेट करने को। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। अकल क्या है? अकल है आपका कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर वो नहीं होता जो सिर्फ डिजिट जो हिंसे होते हैं 1 2 3 4 इनको जमा तफरीक माइनस करता है, नहीं, बल्कि रंगों को कैलकुलेट करना, ये जो जो भी आपको यानी जो भी सुनाई दिखाई देता है, ठीक है जी, अकल इसे। अकल क्या है? कैलकुलेटर। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं, कैलकुलेटर क्या कैलकुलेट करेगा? वो तो वही कैलकुलेट करेगा ना जो उसे मिलेगा, जो हिंसा उसे मिलेगा, जो टाइप किया जाएगा, जो उसे दिया जाएगा। जी बिल्कुल। आपके कैलकुलेटर को मवाद जो दिया जाता है कैलकुलेट करने के लिए, वो कहां से दिया जाता है? आपका कैलकुलेटर ये कैलकुलेट करने के लिए मवाद हासिल करता है आंखों के जरिए, कानों के जरिए। ये जो आप छूना कहते हैं, ये जिस सेंसर आंखें क्या हैं? आंखें सेंसर हैं। कान क्या हैं? कान सेंसर्स हैं। आपकी बॉडी के अंदर तरह तरह के सेंसर्स नस्ब हैं, ठीक है जी। इन सेंसर्स के जरिए से जो डाटा, जो मालूमात, जो इंफॉर्मेशन, मालूमात नहीं कहेंगे, इंफॉर्मेशन भी नहीं कहेंगे, जो डाटा, जो मवाद आपके दिमाग में जाता है, आपका दिमाग उसको कैलकुलेट करके नताइज फराहम करता है। यह है अकल। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपके दिमाग को जो डाटा मिल रहा है कानों के जरिए, आंखों के जरिए, या जितने भी आपके सेंसर आपकी बॉडी में नस्ब हैं, इन सेंसर के जरिए या जितने भी टूल्स आप आगे मजीद एक्सटेंड करते जाएं, टूल्स के जरिए जो डाटा मिल रहा है, क्या वो कुल का कुल है? कुल का कुल मिल रहा है? जी, वो सिर्फ जाहिर ही है। वो तो इंतहाई थोड़ा है। ऐसे है या नहीं है? जी बिल्कुल। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो डाटा, जो मवाद आपके कैलकुलेटर को मिल ही नहीं रहा, उसके बारे में वो आपको कुछ बता कैसे सकता है? बता सकता है? जी बिल्कुल नहीं बता सकते। हाँ, अगर आप उसके ऊपर जोर डालेंगे, बोझ डालेंगे, तो वो टेबल लगाएगा, वो क्या कहेगा? वो जहां उसे नजर नहीं आ रहा, जहां उसे सुनाई नहीं दे रहा, वहां के बारे में वो तुक्के लगाएगा। चलो भाई, हो सकता है वहां ये चीज हो, वहां हो सकता है ये चीज हो, तो उन चीजों को आपस में वो जनाब कैलकुलेट करके आपको एक नतीजा फराहम करेगा। वो जो नतीजा आपको आपके सामने आएगा, अगर उसके पीछे चलेंगे तो वो तो ये अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है, अंधेरे में सफर करने वाली बात है। पता नहीं चलेगा, पता नहीं किसी वक्त भी खाई आ सकती है, खड्डा आ सकता है, पत्थर आ सकता है, दीवार आ सकती है, कदम कदम पर खतरा मंडरा रहा है। तो अब जब आपके ऊपर वाजे हो गया अकल क्या है, तो मुझे ये बताएं, अकल से आप हकीकत को पा सकते हैं सिर्फ अकल के साथ? जी बिल्कुल नहीं। तो गौर कीजिएगा, अकल क्या बताती है आपको? अकल आपको ये बताती है, जब आप अकल का इस्तेमाल करते हैं तो एक मकाम पर अकल आके आपको जवाब दे देती है। वो कहती भाई, जो जाहिर है मैं सिर्फ उसी के नताइज तुम्हें फराहम कर सकती हूं, और जाहिर को देखा जाए तो जाहिर के मुताबिक यानी ये नतीजा सामने आता है कि जो जाहिर है ये कुल का कुल नहीं है, बल्कि इसके बरक्स बातिन भी है। और बातिन क्या है उसके बारे में मैं तुम्हें उस वक्त तक कोई नतीजा फराहम नहीं कर सकती जब तक कि उसके बारे में मुझे डाटा नहीं मिलेगा। ठीक है जी। जी बिल्कुल। तो वो डाटा, गौर कीजिएगा, वो डाटा किस जरिए से मिलेगा? किस जरिए से मिलेगा? अकल कहती है मेरे पास वो जरिए, वो टूल्स हैं ही नहीं जिन जराए से, जिन टूल से डाटा वो हासिल होता है। क्यों? कान वो नहीं सुन सकते, आंखें वो नहीं दे सकती। वाजे हो रहा नहीं हो रहा?
जब तक वहां पहुंच नहीं जाते। जी, बिल्कुल। तो अब आपको अक्ल ये कहती है कि एक चीज और है कि गौर कीजिएगा, एक शय मौजूद है ना, ऐसा मुमकिन नहीं उसका बनाने वाला कोई ना हो, ना कोई हो। अगर शय मौजूद है तो ये हकीकत है कि उसका बनाने वाला भी है, वो उसके अंदर है या बाहर है, लेकिन बनाने वाला मौजूद है, ये गारंटी है। ठीक है ना? जी बिल्कुल। खालिक मौजूद है तो खालिक ये ऐलान कर रही है, ये खबर दे रही है कि खालिक भी मौजूद है। ठीक है ना? जी बिल्कुल। खालिक भी है। बिल्कुल इसी तरह अक्ल आपकी ये बताएगी कि अगर बातिन एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि है हकीकत है, बातिन मौजूद है, तो फिर ऐसा मुमकिन ही नहीं कि बातिन को समझने के लिए, बातिन को सुनने देखने के लिए, बातिन का सफर करने के लिए कोई जराए ना दिए गए हों। ठीक है जी? जी बातिन का सफर करने के लिए कोई जराए ना दिए गए हों, ऐसा मुमकिन ही नहीं। ठीक है जी? जी बिल्कुल। तो वही बात आ जाती है, वो क्या है? वो आपके सीनों के अंदर जो लगा हुआ दिल है, दिल दिल है, जो गौर कीजिएगा, बातिन में है दिल। कहां है? बातिन में। बातिन में। ये जो बातिन में लगा हुआ है ना दिल, ये वो आंखें हैं, ये वो कान है, ये वो अक्ल है जो आपको बातिन के बारे में बताएगी। ये आंखें हैं जो बातिन को देखने की सलाहियत रखती हैं। कैसे? आज के दौर में इसको समझना बहुत आसान हो गया। आज के दौर में समझना बहुत आसान हो गया। बहुत आसान हो गया। कैसे? छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूं। मेरी जनाब कंप्यूटर की दुकान है, आपको नहीं पहले कंप्यूटर के बारे में पता, आप नए नए आपने कंप्यूटर लिया है, आप आते हैं मुझे कहते हैं जी मैंने कंप्यूटर लिया है, मैं बिल्कुल नया हूं इस फील्ड में, मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी बाहर मनाजर नजर आ रहे हैं ये कंप्यूटर के अंदर इनको लेकर आऊं, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं आपको कहता हूं भाई जो आवाजें हैं उनको अगर आपने कंप्यूटर के अंदर लेके जाना तो उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत है? माइक की जरूरत है। किसकी जरूरत है? माइक की। माइक की जरूरत। माइक क्या हो गया? माइक कंप्यूटर के कान हो गए। क्या हो गया? कंप्यूटर के कान हो गए। कान हो गए। और जो विजुअल मनाजर हैं इनको कंप्यूटर के अंदर लाने के लिए मैं कहता हूं आपको कंप्यूटर की आंखों की जरूरत है। आंखें क्या है? कैमरा, कंप्यूटर की आंख। जब कैमरा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो जो भी मनाजर हैं वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर के अंदर आ जाएंगे। कंप्यूटर उस कैमरे के जरिए, कैमरा कंप्यूटर क्या है उस आंख के जरिए देखना शुरू कर देगा। देखना शुरू कर देगा ये नहीं? जी बिल्कुल। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। अब क्या होता है? अब होता यह है कि आप अपने हमसाये के घर जाते हैं और आपका हमसाया जो है उसका कैमरा भी बंद है, माइक भी बंद है। कैमरा भी कंप्यूटर से अलग है और माइक भी कंप्यूटर से अलग पड़ा हुआ है। कैमरा और माइक दोनों कंप्यूटर से अलग पड़े हुए हैं। लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जनाब एक वीडियो चल रही, एक फिल्म चल रही। ठीक है जी? या वो एक क्लिक करता है चीज चेंज हो जाती, तरह तरह की वीडियोस आ रही हैं, बहुत कुछ आ रहा है, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, मनाजर आ रहे हैं। अब आप देख के हैरान हो जाते हैं, यार बात समझ नहीं आ रही कि ना तो कंप्यूटर का जो कान है वो इसके साथ लगा हुआ है माइक, और ना ही कंप्यूटर की आंख जो कैमरा है वो इसके साथ अटैच है। इसके बावजूद इसका कंप्यूटर बहुत कुछ दिखा रहा है और वो दिखा रहा है जो जाहिर नजर नहीं आ रहा, कहीं आसपास नजर तो कहीं नहीं आ रहा। ये इसका कंप्यूटर कैसे दिखा रहा है, कहां से दिखा रहा है जी? तो दो सूरतें होंगी वो दिखाने की। पहली सूरत ये कि हमसाये के कंप्यूटर ने सफर किया, दुनिया में सफर किया, अपने माइक के जरिए वो जो इंफॉर्मेशन जो कुछ सुना वो अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर करता रहा। कैमरे के जरिए जो कुछ दुनिया में मनाजर देखता रहा वो अपनी हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड करता रहा। क्या करता रहा? रिकॉर्ड करता रहा। पहली सूरत ये है। दूसरी सूरत क्या है वो भी हम आगे चल के वाजे करेंगे।
लेकिन जो बंदा नया है ना, वो क्या सोचेगा, यानी आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे भाई लगता है इसने अपने कंप्यूटर को दुनिया का सफर कराया है, दुनिया का सफर कराया। इस कंप्यूटर ने जगह जगह से आवाजें सुनी, मनाजर देखे, उनको अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर किया, महफूज किया, और उन मनाजर तोड़ फोड़ के बना बना के पेश कर रहा है। तो आप उससे पूछते हैं कि भाई ये जो मनाजर तुम्हारा कंप्यूटर दिखा रहा है ना, ये मैं भी चाहता हूं मेरे कंप्यूटर पे भी नजर आए, तो जरा बताओ तुमने दुनिया में कहां कहां कैसे सफर किया, अपने कंप्यूटर को कैसे ये मनाजर दिखाए जी? तो मैं आगे से क्या जवाब दूंगा? ये हमसाया क्या जवाब देगा? हमसाया ये कहेगा हाँ भाई मैं अपने कंप्यूटर को लेकर दुनिया घुमाई है, तब जाके मुझे ये दिखा रहा है मनाजर जी। या आपका हमसाया ये कहेगा कि भाई ये मैंने अपने कंप्यूटर को कहीं नहीं घुमाया, ये जो आपको मनाजर नजर आ रहे हैं ना, ये मनाजर यहीं हवा में मौजूद हैं, फिजा में मौजूद हैं, स्पेस में मौजूद हैं। ये जो खाली जगह है ना, ये यहां पर मौजूद हैं। ये मनाजर कहां मौजूद हैं, ये आवाजें कहां मौजूद हैं? स्पेस में, खाली जगह। ये खाली जगह में मौजूद हैं। मेरे कंप्यूटर के पास वो कान और वो आंखें हैं, वो अकल है जिन कानों आंखों अकल से वो ये जो स्पेस में खाली जगह में जहां कुछ सुनाई दिखाई नहीं दे रहा, उसको सुन देखकर और मुझे दिखाने की सलाहियत रखता है, मुझे दिखा रहा है। समझ आ रही नहीं आ रही? अब आप जनाब आते हैं मेरे पास, मेरी जो कंप्यूटर की दुकान है, ये सारा नेट की हर चीज की, आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं जी मुझे अपने कंप्यूटर के लिए वो वाली आंखें चाहिए, वो कान चाहिए जो बातिन सुनने देखने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है जी, जो बातिन सुनने देखने की सलाहियत रखते हैं। तो मैं आपको क्या दूंगा? मैं आपको दूंगा वायरलेस कार्ड। क्या दूंगा? वायरलेस कार्ड। वायरलेस कार्ड। जब मैं वायरलेस कार्ड दूंगा तो आपको कहना, वो आपको ये तो पुर्जा सा है। अब आप सोचेंगे पता नहीं इसको कहीं बाहर लगाना है, किसी ऊंची जगह पर लगाएंगे ताकि ये सारा मनाजर देखे जी, सुने जी। अब आप पूछते हैं कि इसको लगाना कहां है, तो मैं कहूंगा आपने ऐसा करना है, इसको खोल के, अपने कंप्यूटर को खोल के इसके अंदर, इसके सीने में लगाना है। आपने अपने कंप्यूटर के सीने में लगाना है, सीने में नस्ब करना अंदर। अब आप तो हैरान हो जाएंगे, ये कैसे हो सकता है, ये कैसी आंखें उसके अंदर लगाएंगे, ये बाहर देखेगा कैसे जी? जी बिल्कुल। यानी ये गौर करने की बात है, वही अकल के अंधे, ये कौन सी आंखें हैं? ये बातिन देखने वाली आंखें हैं। तो बातिन देखने वाली आंखों को कहीं जाहिर में बैठने की जरूरत है जी? जी बिल्कुल। वो जो आंखें बातिन देखने की सलाहियत रखती हैं, वो जहां दी चाहे छुप के बैठ जाएं। जब वो बातिन देखने की सलाहियत रखती हैं, उनको कहीं जाहिर में बैठने की जरूरत है? जी नहीं। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? जी बहुत अच्छे। तो जैसे कंप्यूटर का जो वायरलेस कार्ड होता है, वो वायरलेस कार्ड क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो इंफॉर्मेशन, जो डाटा हवा की, यानी कि जो लहरों के ऊपर सफर कर रहा होता है, लहरों के ऊपर मौजूद है, जो एटमॉस्फेयर में, फिजा में, स्पेस में मौजूद होता है, वो उसके साथ कनेक्ट होकर वो उसको सुन देकर आपको दिखाता है, वो डिस्प्ले कर देता है। करता है या नहीं करता? बिल्कुल एन इसी तरह आपके वजूद में जो आपकी बातिन की आंखें हैं, बातिन के कान हैं, वो क्या है? आपका वायरलेस कार्ड। वो क्या है? आपके बातिन अंदर सीने में, जिसे आप दिल कहते हैं। ठीक है जी? जी बिल्कुल। वाजे हो रहा है या नहीं हो रहा? और मैं चैलेंज करता हूं, आप जो आज जो मौजूदा साइंस हैं, साइंसदानों से पूछें, इनको क्या दिल जो है, दिल के अंदर, दिल में क्या दिल सिर्फ खून पंप करता है, या फिर पूरी बॉडी के अंदर दिल एक ऐसा पार्ट है कि जो दिमाग से सिग्नल रिसीव नहीं करता? दिमाग से आपकी, गौर कीजिएगा, आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है, इसमें तरह तरह के सेंसर नस्ब हैं। आपके जिस्म के अंग अंग में ऐसे सेंसर नस्ब हैं, ऐसे ऐसे जो है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर नस्ब हैं कि जो दिमाग से यानी
तबादला करते हैं मालूमात का। दिमाग जो है वो लहरों के जरिए सिग्नल जो है ट्रांसमिट करता है, और आपके जिस्म का अंग अंग में जो सेंसर नस्ब हैं, जो रिसीवर नस्ब हैं, वो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करके उसके मुताबिक अमल करते हैं। फिर जिस्म का अंग अंग जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट करता है, और दिमाग जो है वो रिसीव करता है। आपकी पूरी बॉडी के अंदर दिल वाहिद एक ऐसा टूल है जो जिसके अंदर ऐसे जो है ऐसे जो रिसीवर नस्ब हैं जो दिमाग से आने वाली इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं करते, बल्कि वो बैरूनी दुनिया या कायनात से आने वाले जो सिग्नल्स हैं, जो जो लहरें हैं, उनके साथ कनेक्ट होने की सलाहियत रखता है दिल। समझ आ रही है भी नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही। दिल के अंदर ये सलाहियत है। दिल जो आपका है ये कायनात के साथ कनेक्ट होता है, कनेक्ट होने की सलाहियत रखता है। कैसे सलाहियत रखता है? इसकी एक शर्त है। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि पहले आप ये जानो कायनात है क्या। जब आप ये जान लो कि कायनात है क्या, तो फिर आप क्या करो, आप कायनात बनो। जैसी कायनात है वैसे बन जाओ। जब आप वैसे बनोगे तो आप क्या होगे, आप कायनात का पार्ट बन जाएंगे। कायनात आपको अपना वजूद मान लेगी, तो क्या करे, कायनात आपके साथ जुड़ जाएगी। वाजे हो रहा है ये नहीं हो रहा? यानी आपने ये करना है कि कायनात से ड्राइवर्स लेकर वो अपने अंदर इंस्टॉल करने हैं। कायनात के अंदर जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है उसी सॉफ्टवेयर को अपने अंदर इंस्टॉल करना। जब वही आप अपने अंदर इंस्टॉल करेंगे तो आप जो है कायनात के साथ जुड़ जाएंगे दिल के जरिए। फिर आपका दिल कायनात के साथ जब जुड़ा हुआ है तो आपका दिल वो देखेगा जो आंखें नहीं देख सकती, आंखों के लिए दिमाग नहीं देख सकता। आपका दिल वो सुनेगा जो इन कानों से नहीं सुनाई देता। आप माजी आप यानी आपके लिए माजी हाल मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा, एक नुक्ता बन जाएगा। वाजे हो रहा है भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। फिर आप अव्वल व आखिर से आजाद हो जाएंगे, हाल माजी मुस्तकबिल से आजाद हो जाएंगे, मौत हयात से आजाद हो जाएंगे। वाजे हो रहा है भी नहीं हो रहा? तमाम तरह के खौफ, डर, हर चीज से आजाद होंगे। ये चीजें आपके लिए बेमानी हो जाएंगी। आप एक नुक्ता बन जाएंगे। आपका मामला बिल्कुल उस कंप्यूटर के जैसा हो जाएगा जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है और एक क्लिक पर आपको हर किस्म की मालूमात देने को तैयार हो जाता है। ठीक है जी? आपसे सवाल किया जाए आज से 1000 साल पहले क्या हुआ था, तो एक क्लिक पर आप 1000 साल पीछे पहुंच जाएंगे। कल क्या होगा, एक क्लिक पर आप कल में पहुंच जाएंगे। आप वहां मौजूद होंगे, आप वहां मौजूद हैं। वाजे हो रहा है भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। आप पूरी कायनात के अंदर, जैसे मिसाल गौर करें, ये जो आज मुआसराती निज़ाम है, ये सारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जिसे आप कहते हैं, मुआसराती निज़ाम, जिसके बुनियादी यानी ये आपका सारा टीवी चल रहे हैं, रेडियो चल रहे हैं, मोबाइल चल रहे हैं, ये सारा ये निज़ाम कहां से वजूद में आया? आप पूछें साइंसदान से, आपको बताएंगे भाई ये जो जिन लहरों की बुनियाद पर यह निज़ाम चल रहा है, जैसे अभी मेरी आवाज़ दुनिया में आप मुख्तलिफ खित्तों में, कोई मुझसे 20,000 किलोमीटर दूर है, कोई 15,000 किलोमीटर दूर है, कोई 5,000 किलोमीटर दूर है, कोई 10,000 किलोमीटर दूर है, और सब हम आपस में कनेक्ट हैं या नहीं हैं? जी बिल्कुल है, जैसे पास बैठे हो। हाँ, जैसे सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं। मुझे मिसाल देखो, गौर करें, अगर इस वक्त मेरा एक ऐसे बंदे के साथ मैं कनेक्टेड हूं जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, जहां बैठा हुआ है वहां के बारे में मुझे यहां पूछा जाता है भाई बताओ इस वक्त फलां जगह पर उस जगह पर क्या हो रहा है, तो मुझे वहां जाने की जरूरत है? जी तो नहीं। मैं तो उसी वक्त अंदर ही आपसे पूछेंगे आप बताओ क्या चल रहा है, आप बताएं कि मैं ये चल रहा है, तो आप कहोगे भाई पता कराओ जरा, तस्दीक करवा लो, ये चल रहा है ये नहीं चल रहा। आप जब तस्दीक करवाएंगे तो पता, हाँ भाई वाकई इसको कैसे पता चल गया? वाजे हो रहा है ये नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। तो ये जो नेटवर्किंग है आज, ये इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद है जिसे आप कहते हैं मैग्नेटिक वेव्स, यानी इलेक्ट्रिक से है। इलेक्ट्रो किससे है? इलेक्ट्रिक किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक कहते हैं बिजली, जिसे अरबों की जुबान या कुरान में क्या कहा गया? इजराइल।
जिसे संस्कृत में यमा कहा गया है। यमा उर्दू में क्या कहते हैं? बिजली, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक। ठीक है जी। जी जी। और मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्या है? मकनातीस। मैग्नेटिक क्या है? मकनातीस। मकनातीस। अब क्या होता है कि जो बिजली है इसको जब मकनातीस से गुजारा जाता है तो मकनातीस क्या करता है? मकनातीस में एक फोर्स है जो हर लम्हे यानी ऐसे साइड में निकल रही है, ऐसे यानी ट्रेवल कर रही। तो जब बिजली मकनातीस की उससे यानी गुजरती है, मकनातीस से गुजरती है, तो नतीजा क्या निकलता है? बिजली, मकनातीस बिजली को आगे नहीं जाने देता। मकनातीस बिजली को आगे नहीं जाने देता, बल्कि मकनातीस उस बिजली को, यानी कि जैसे होता है ना आपके पास बैट है ना, बैट बल्ला है, कोई आपको गेंद करवा रहा है तो आप बैट से छक्के मार रहे हैं, चौके मार रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल इसी तरह मकनातीस उस बिजली को छक्के मारते आगे से, मुसलसल मशीन चल रही, मुसलसल मकनातीस उस बिजली को फेंक रहा है, हवा में फेंक रहा है। समझ आ रही है नहीं आ रही? मकनातीस वो बैट है, वो बल्ला है जो बिजली को छक्के मारने की सलाहियत रखता है। वाज़े हो रहा नहीं हो रहा? अब बिजली को जब हवा में फेंका जाएगा तो वो उसकी हालत तब्दील हो जाएगी। ये करता है मकनातीस बिजली के साथ। तो यही बिजली जब फिजा में लहरों की सूरत फैल जाती है, फिजा में यानी कि इसको फेंक दिया जाता है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, बिजली, मकनातीसी लहरें। वाजे हो रहा नहीं हो रहा? अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि जो बिजली आप बना रहे हैं, जिस बिजली को आप फिजा में छोड़ रहे हैं, वो बिजली कौन सी है? क्या खाली बिजली है या फिर उस बिजली के अंदर कोई मैसेज भी आपने रखा हुआ है? समझ आ रही है? भी नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। अब आप हर चीज को, यानी जो आपकी आवाज है, जो तस्वीरें हैं, ये डाटा है, आप इसको बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे? उसमें भी आपको बिजली और मकनातीस की जरूरत है। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? आपको कॉपर और मकनातीस की जरूरत है। जी, किसकी जरूरत है? कॉपर और मकनातीस और साथ बिजली की। इन तीन चीजों से आप आवाज को, तस्वीरों को, डाटे को बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी बिजली लें, जैसे मिसाल के तौर पर गौर करें, आपके पास पैकिंग है, आपके पास क्या है? या गाड़ी है आपके पास। आपके पास क्या है? गाड़ी। अब उस गाड़ी में कुछ लाद कर आपने आगे मंजिल पर पहुंचाना है। बिल्कुल यही बिजली उस गाड़ी का किरदार अदा करती है। और कॉपर और मकनातीस क्या करता है? वो आपका जो तस्वीरें हैं, डाटा है, उसको बिजली पर सवार करने की सलाहियत रखता है। वाज़ेह हो रहा है भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा है। ठीक है ना? तो ये लहरें जो हैं, इन लहरों की बुनियाद पर यह सारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है। क्या चल रहा है? सारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। अब ये जो बिजली है, जब बिजली लहरों में, यानी जब ये बिजली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है, तब्दील हो जाती है, तो ये फिर बिजली नहीं रहती, ये फिर बिजली नहीं रहती, बल्कि पहले ये एनर्जी की ये फॉर्म थी, अब एनर्जी की फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे लकड़ी से टेबल बन गया, तो आप वो यानी कि दरख्त को काटा, टेबल में आ रहा, अब उस टेबल को दरख्त नहीं खाया जाएगा, वो टेबल है। बिल्कुल इसी तरह जब ये बिजली लहरों में कन्वर्ट कर दी जाती है, तो फिर ये क्या बन जाती है? ये लहरें बन जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाती हैं, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको कहा जाता है जिब्रील। वाज़ेह हो रहा है भी नहीं हो रहा? अरबों की जुबान में क्या कहा जाता है? जिब्रील। वो फोर्स, वो एनर्जी, वो कुव्वत जो डाटा जो है ट्रांसफर करने की सलाहियत रखती है, ऐसे आंख झपकते बगैर वक्त
लिए लाइट की रफ्तार से। जी वाजे हो रहा है नहीं हो रहा? वो लाइट से भी तेज हो रहा है, वाजे भी नहीं हो रहा। जी बिल्कुल। ये कभी हम पूरी डिटेल के साथ आपके ऊपर वाजे करेंगे, ये कायनात का स्ट्रक्चर क्या है, ये लहरें कैसे वजूद में आती हैं, ये कैसे, ये सारा आपके ऊपर वाजे करेंगे। अरे यानी कि ऐसे वाजे करेंगे दूध का दूध ऐसे जैसे आपके सामने खोल के रख दिया। ठीक है, बहरहाल यहां जो तो चीज ये है कि ये टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, ये नहीं कि ये इंसान ने खुद से बना लिया, नहीं, इंसान ने कॉपी किया है। इंसान ने क्या किया है? कॉपी किया है। कहां से कॉपी किया है? कायनात से। जहां मौजूद है यहां पर ये कुव्वत मौजूद है, हर जगह ये कुव्वत मौजूद है, ये फोर्स मौजूद है। कहां से आ रही? कौन इसका प्रोड्यूसर कौन है? कायनात। कायनात खुद। ये जो साइंटिस्ट हैं, इंसान जो है, इंसान ने जब इसको डिस्कवर किया, इंसान के ऊपर जब ये राज खुला, इंसान के ऊपर जब ये राज खुला, इसको पता चला कि कायनात में ये फोर्स मौजूद है, और इसने देखा कि ये फोर्स ये काम करती है, डाटा ट्रांसफर करती है, तो इंसान ने फिर कोशिश करना शुरू कर दी कि मैं इस फोर्स को अपने मकसद के लिए, इसी मकसद के इस्तेमाल करूं। ठीक है जी। तो इंसान जो है वो इस फोर्स के ऊपर तो काबू नहीं पा सकता, ना पा सका, तो इंसान ने क्या किया? ये गौर किया कि ये फोर्स वजूद में कैसे आती है। तो इंसान ने फिर उसी को कॉपी किया। क्या किया? उसी को कॉपी किया। जैसे कायनात में ये फोर्स वजूद में आ रही है, बिल्कुल उसी तरह फिर इंसान ने इसको प्रोड्यूस करना शुरू किया। फर्क सिर्फ ये है, वही फोर्स है, सेम 19-20 का फर्क नहीं है। फर्क ये है कि एक नेचुरल है और दूसरी मसनूई है, मैन मेड है। ठीक है जी, वाजे हो रहा है भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। तो जैसे आप इस वक्त इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में जगह जगह लोग बैठे हों तो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, होते हैं ना? जैसे अभी ये हो रहा है, नेटवर्किंग हुई हुई है नहीं हुई हुई? बिल्कुल इसी तरह पूरी कायनात के अंदर जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसके लिए जिब्रील इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरी कायनात के अंग अंग में फैली हुई हैं, मौजूद हैं, जो पूरी कायनात को आपस में टेलीकम्युनिकेशन के लिए जोड़ी हुई हैं। तो जब आप कायनात बन जाएंगे, अपने आप को वही बना लेंगे जो कायनात है, नेचर बना लेंगे, तो कायनात के साथ आप जुड़ जाएंगे। आप कायनात के साथ जुड़ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे इस वक्त हमारी कॉल चल रही है ना, कॉल के अंदर कितने हैं अफराद जो कनेक्ट हैं, तो वही हमारी बात सुन सकते हैं, वही इस वक्त अहमद ईसा की बात को सुन सकते हैं जो इस वक्त कॉल में अटैच हैं। ऐसा ही है ना? तो यहां ग्रुप में कॉल में किन को लाया जाता है? ये लाया जाएगा क्या? किसी गैर को लाया जाएगा? शरीक को लाया जाएगा? लाया जाता है जी नहीं। उसी को लाया जाता है ना जो हमारा वजूद बनता है। वाजे हो रहा है भी नहीं हो रहा? बिल्कुल इसी तरह ये जो कायनात की जो नेटवर्किंग है, इसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जैसे ही आप खुद को कायनात बना लेंगे, नेचर बना लेंगे, तो कायनात आपको अपने साथ जोड़ लेगी। आप दिल के जरिए कायनात से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर आपके लिए माजी, हाल, मुस्तकबिल खत्म है, एक नुक्ता। अव्वल आखिर खत्म, मौत है सब खत्म, एक नुक्ता। फिर एक क्लिक पर आप माजी में मौजूद हैं, हाल में आप मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं, कायनात के अंग अंग में मौजूद हैं। फिर आपसे पोशीदा है कायनात में कहां क्या हो रहा है, कहां क्या हुआ था। एज ए इंसान जी बताएं ना, कुछ छुपा हुआ रह जाता है? जी बिल्कुल। तो फिर मेरे प्यारे भैया, आपके सामने या आपकी मौजूदगी में आकर कोई ये दावा करे भाई मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, मैं फलां का भेजा हुआ, मैं फलां का भेजा हुआ हूं, तो मुझे ये बताएं, आपसे कुछ छुपा हुआ हो सकता है?
वो सच्चा है या झूठा है, या वो उसकी बात किस हद तक सही है किस हद तक गलत है, आपको कहीं से पूछने की जरूरत है? जी जी नहीं। छोटी सी बात, लंबा चौड़ा तो जरूरत नहीं है। कोई कहता जी मैं रसूल हूं, मैं नबी हूं, मैं ये हूं वो, ठीक है भाई टेंशन है, तुम देखें वो बात क्या कर रहा है। वो कह रहा है जी मैं अल्लाह का भेजा हूं। कौन से अल्लाह का? वो कायनात से बाहर ऊपर बैठा हुआ है। वो सच्चा हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पखंडी। अब गौर कीजिएगा, आपने इस बंदे के बारे में बताया था, क्या कहा आपने? कहा था, इसने कहा जी मेरी रूह निकली और उसने सफर किया। मेरी रूह निकली और रूह ने क्या किया? सफर किया। मेरी रूह जो है वो बाहर गई और उस अल्लाह से या उस खुदा से ऐसे मुलाकात करके आई, जप्फी डाल के आई। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। तो इस खोते के बच्चे को तो रूह का ही नहीं पता। रूह क्या है? जी समझ नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही जी। जी आ रही है आवाज। वो गधे के बच्चे, तुझे तो रूह का ही नहीं पता। तू जो बंदा रूह के बारे में वही नजरिया रखता है जो आम हर कोई रखता है, जो जाहिल रखते हैं, वो कह रही मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो जी किसी को नहीं पता। जी रूह क्या है? रूह क्या है? छोटी सी मिसाल से मैं आपको बताता हूं, छोटी सी मिसाल से, आसान मिसाल जो हर कोई समझ ले। बर्फ का पता ना? बर्फ, जी जी। बर्फ किससे बनी है? वो क्या शय है जिसने बर्फ का रूप धारा हुआ है? जिसने बर्फ का रूप धारा हुआ है उसे रूह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रूह कहते हैं। बर्फ की रूह क्या है? बर्फ की रूह पानी है। बर्फ की रूह क्या है? पानी है। बिल्कुल आसान अल्फाज में रूह कहते हैं उस जात को, उस शय को, उस वजूद को जिसने ये वजूद, ये शक्ल इख्तियार की हुई है। समझ आ रही है? नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही। आपके सामने अगर टेबल, एक लकड़ी का टेबल बना हुआ है, तो उस टेबल की रूह क्या है? उस टेबल की रूह लकड़ी है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, बर्फ की रूह क्या है? पानी। कोई बंदा यह कहे कि बर्फ में से उसकी रूह निकल कर गई, या बर्फ में से उसकी रूह निकल गई और बर्फ वैसी की वैसी सलामत मौजूद है, वो अक्लमंद हो सकता है? कोई करके दिखाए। बर्फ से उसकी रूह निकालें, पानी निकालें और बर्फ को कायम रख के दिखाएं। जी बर्फ से उसकी रूह निकालें और बर्फ को कायम रख के दिखाएं। दुनिया की कोई ताकत किसी शय से उसकी रूह निकाले और उसको कायम रख के दिखाए, बगैर रूह के कायम रख के दिखाए, जो इनाम कहेगा या जो सजा कहेगा हम भुगतने को तैयार हैं। समझ आ रही है? भी नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही। हम मानने को तैयार हैं भाई उसकी रूह निकल कर गई, लेकिन उसे यह साबित करना होगा कि जब उसकी रूह निकल कर गई तो उस वक्त वो इस कायनात में था ही नहीं, एंडो कलदम हो गया था। समझ आ रही नहीं आ रही? जी बिल्कुल। उसे पूछें भाई जब तेरी रूह निकल कर गई थी उस वक्त तू कहां था? पूछे जरा। जी इसी जमीन पर था या नहीं? इसी कायनात में था या नहीं? जी तेरी रूह निकली कब थी? जीते जागते निकली थी या सोए हुए निकली थी, निकल गई थी? जी भाई बताएं ना, जी जी। बताएं ना। तो भाई जब इसकी रूह निकली तो इसे पूछे भाई तू तब कहां था? जब तेरी रूह निकली थी अगर तो तू कायनात से कालदम हो गया था, कायनात से तेरा वजूद जीरो हो गया था, तो फिर तो ठीक है भाई, तेरी बात माने, गौर किया जा सकता है तेरी बात में। लेकिन अगर तू ये कहता जब तेरी रूह निकली थी उस वक्त तू लेटा हुआ था, तो यही मौजूद था, तो तू इसे बड़ा झूठा ही को नहीं। तुझे तो ये नहीं पता रूह किसे कहते हैं। वादे हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। नंबर एक।
नंबर 2, ये रब्बुल आलमीन, ये जो कायनात नेचर की अटल हकीकत है, ये कानून है, कुछ भी छू मंतर करके नहीं होता। ना ही आप अपने रब के बारे में, जो मुसलमान दावा करते हैं कुरान रब का कलाम, रब का कलाम, रब का, तो जरा कुरान से पूछे रब क्या कहता है? क्या रब कुछ भी छू मंतर करके करता है? ये अलग बात है, बात की बात है कि रब कौन है, क्या है, कहां है, अलग बात है, उसके ऊपर हम अभी बात नहीं करते। सिर्फ इसी के ऊपर आ जाएं कि जो आपका रब है, आप कह रहे नहीं उसी का ये कुरान है, तो जरा कुरान से पूछें कि जो रब है वो कुछ भी छू मंतर करके करता है? तो पूरे का पूरा कुरान आपको बताएगा कि जो रब है वो अल अलीमुल हकीम है, वो अस्सबूर है, यानी वो जो भी काम करता है उसके लिए वो क्या करता है, वो एक लंबे अरसे में करता है, पूरे इल्म और हिकमा के साथ करता है, पूरी तरतीब के साथ करता है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जब तक कि उसमें किसी शय का वक्त नहीं आया तक, उस वक्त तक वो सब्र करता है, ठीक है, उस वक्त तक वो काम नहीं करता जब तक उसका वक्त नहीं आ जाता। समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर कोई ये कहे कि छू मंत्र करके रूह मेरे अंदर आ गई, छू मंत्र करके रूह मुझसे निकल गई, वो तो पहली तो बात यह कि रूह अंदर आ गई और अंदर रूह निकल गई, ये फ्रॉड है। ये क्या है? फ्रॉड है, नंबर 1। नंबर 2, छू मंत्र के कैसे घुस गई, कैसे निकल गई? छू मंत्र करके रूह कैसे घुस गई, कैसे निकल गई? रब तो कुछ छू मंत्र करके करता ही नहीं है। वाजे हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा? मुझे ये बताएं, क्या पानी छू मंत्र करके रूह बर्फ बन गया? जी आहिस्ता 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 सा बना ना। और फिर बर्फ में से जब रूह निकलती है, बर्फ में से रूह निकलती है, कैसे निकलती है? उसके ऊपर जब इन्वायरमेंट असरअंदाज होती है, टेम्परेचर, तो क्या होता है, बर्फ वापस अपनी हालत तब्दील करना शुरू हो जाती है। तो क्या छू मंतर करके होती? जी नहीं, आहिस्ता 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 आहिस्ता। ओ भाई, आपके अंदर रूह आने में अगर आपकी उम्र 60 साल है तो 60 साल लगे, 60 साल लगे रूह आने में, यहां तक की जो रूह है जी, जी तो निकल गई छू मंतर करके, छू मंतर करके गई। किसी भी बंदे की जो बॉडी डिकम्पोज होती है छू मंतर करके होती है? जी नहीं, स्लोली और ग्रेजुअली होती है। हाँ? रूह जैसे आती है उसी तरह निकलती है। रूह है क्या? ओ भाई, रूह उस फोर्स का, उस कुव्वत का नाम है जिसने ये सूरत अख्तियार की हुई है। तो ये सूरत वो कैसे छू मंतर करके उसने अख्तियार किया? नहीं, वो आहिस्ता 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 आगे वो हर लम्हे कर रही है और वापस भी जा रही है। जी वाजे हो रहा है, भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। तो यहां से भी फ्रॉड पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता? पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता? पकड़ा जाता। अब ऐसा बंदा, मुझे बताएं, ऐसा बंदा जो है फ्रॉडी, जिसको किसी चीज का नहीं पता, किसी चीज का नहीं पता, वो अगर किसी भी मौजू पर बात करता है तो उसकी बात काबिल इत्माद या काबिल गौर हो सकती है? जी नहीं। कभी किसी मेंटल हॉस्पिटल में देखा है पागलों को? या किसी पागल को कभी जिंदगी में देखा है? जी जी देखा है। वो कितनी बातें करता है, बहुत। तो उसकी बात को कोई सीरियस लेता है? जी मजाक। दो सूरतें होती हैं, या तो कोई भी उसकी बात सुनता ही नहीं है, या फिर जब लोगों का हंसने का दिल करता है, एंटरटेन होने का दिल करता है, तो वो क्या करते हैं, उसकी बातें सुनना शुरू कर देते हैं, मजा लेते हैं। समझ आ रही है, नहीं आ रही? जी बिल्कुल। तो ऐसे लोग जो होते हैं, और इनमें सिर्फ वही नहीं, ये जो अपने मुल्क के हम नबी हैं, रसूल हैं, सिर्फ ऐसे ही नहीं,
बल्कि जितने मुलाटे हैं ये सारे के सारे इसी कैटेगरी में फाल करते हैं। वाजे हो रहा भी नहीं हो रहा? तो ऐसे लोगों की बात को सीरियस लिया जा सकता है? पागल की बात को सीरियस वही लेगा जो खुद पागल होगा। दो पागल जब बैठे होते हैं बड़े गौर से एक दूसरे की बात सुन रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है जैसे बड़े बड़े साइंसदान बैठे हुए हैं, अभी कुछ ना कुछ इजाद करके उठेंगे। समझ आ नहीं आ रही? कभी दो नशाई देखे हैं जब बैठ के बातें कर रहे होते हैं? जी जी जी, जैसे कोई साइंस का फॉर्मूला। हाँ, दो नशाई बैठे हुए थे तो सामने अंडा रखा हुआ था। एक बोला, उसने कहा यार शीदे मुझे ये समझ नहीं आती कि अंडे में से बच्चा निकल कैसे आता है। दूसरा बोला, उसने कहा यार मीदे तू ये छोड़, मुझे तो ये समझ नहीं आती अंडे में बच्चा घुस कैसे जाता है। समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ, वो दोनों इसी के ऊपर लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों की बात को सीरियस लेना, संजीदा लेना, इसका मतलब है जो संजीदा ले रहा है, जो सीरियस ले रहा है, वो भी उसी कैटेगरी में फाल करता है जी, वो भी उन्हीं के तरह का साइंसदान है। क्लियर हो रहा है? भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा है। तो भाई जिनको यह नहीं पता हक है क्या, हकीकत है क्या, वो कोई बात करते हैं तो उनकी बात संजीदा किसी भी जरूरत ली नहीं जा सकती, पहली बात। दूसरी बात, आपने उस बंदे के बारे में कहा कि जनाब वो नबी के बारे में बात करता है, मैं नबी हूं और नबी कैसा होता है ये बताता है। उसके अलावा मिसाल के तौर पर जी कुरान पर इतराज़ात, मोहम्मद के ऊपर बहतानात, जी मैंने इस्लाम जो है उस शरीयत को मनसूख कर दिया है, ये वो फलाना, या जितनी भी शरीयतें हैं जी मनसूख कर दी मैंने। तो मेरे पर भी मनसूख तो उसे किया जाता है जिसका पहले कोई वजूद हो। जी पहली बात। दूसरी बात, ये जो नबी की इस्तिलाह है, जो अल्लाह की इस्तिलाह है, जो शरीयत की इस्तिलाह है, ये जो इस्तिलाहात आप इस्तेमाल करें ये कहां से ली आपने? जब आप मोहम्मद को कज़ाब कह रहे हो, उसको कातिल कह रहे हो, उसके ऊपर इल्जामात लगा रहे हो, जब आप कुरान के खिलाफ हो, तो ये सारी इस्तिलाहात आपने ली कहां से? सवाल पैदा होता या नहीं पैदा होता? जी बिल्कुल पैदा होता है। पहली बात। दूसरी बात, आपसे और आपके अल्लाह से सवाल तो यह बनता है कि पूतनी के 14 सदियों से तू सोया हुआ था, तुझे 14 सदियों बाद याद आया जी कि मोहम्मद कज़ाब है, ये है, वो है, गलत है जी? 14 सदियां कहां सोया हुआ था? यानी जब जोर था, जब गलबा था, उस वक्त भांग पी के सो गया, क्यों? डर गया ना भाई, इस वक्त अगर मैं कोई अपना खड़ा करूंगा ना तो ये उसको गाड़ देंगे, तो इंतजार किया भाई मैं अपना उस वक्त खड़ा करूंगा जब ये बिल्कुल कमजोर हो जाए। तो उसके लिए 14 सदियां इंतजार करना पड़ा जी, उसके लिए उसे 14 सदियां इंतजार करना पड़ा भाई। हाँ, अब हालात साजगार हैं, अब जो है ये जर्मनी में एक है, इसको खड़ा करते हैं। और इस तरह के जो होते हैं, मैं एक और मजे की बात बताता हूं, जो इस तरह के मरीज होते हैं उनका मामला क्या होता है? वो ऐबदार होते हैं। वो क्या होते हैं? ऐबदार होते हैं। ये उन डॉक्टरों की मसल होते हैं जिनका अपना सर गंजा होता है और बालों की दुकान खोल के बैठे होते हैं, भाई हमारे पास बाल उगाने का फार्मूला है, बाल उगाने की दवाई दे रहे होते हैं। ये उन डॉक्टरों की मसल होते हैं जिनका अपना पेट जो है वो आगे को भाग रहा होता है और दूसरों को पेट कम करने के फार्मूले बता रहे होते हैं। वाज़ेह हो रहा है भी नहीं हो रहा? जी जी बिल्कुल, ये गंजा भी है। इस तरह के नबी जो होते हैं, इस तरह के जो होते हैं, ये हर लिहाज से बीमारियों के गढ़ होते हैं। ये इनका अपना बेड़ा गर्क हुआ होता है और इंसानियत की रहनुमाई के दावेदार बने हुए होते हैं। वो गधे के बच्चों, अपनी तुम्हारी बुरी हालत है, खांस रहे हो, तुम्हें अस्थमे हैं, तुम्हारे सरों पे बाल नहीं है, पेट तुम्हारे कहीं के कहीं जा रहे हैं जी।
वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? खुद तुम जो है वो मेडिकल जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके मुख्ताज हो, उनकी गोली खाए बगैर तुमसे 2 घंटे बोला नहीं जाता, और चले हो इंसानियत की रहनुमाई करने। वाज़ेह हो रहा भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा है। कोई भी जब आता है तो देखें, गौर करें जरा उसमें कि क्या इसमें कोई ऐब तो नहीं है। क्यों? रब जो है ना वो सुबहान है। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं लड़ाई में कोई चोट लग जाना, कोई लड़ाई में दांत टूट गया, ये बात अलग है, ये ऐब नहीं कहलाएगा। समझ आ रही है? भी नहीं आ रही? ऐब ये कहलाएगा कि इसकी जो पैदाइश हुई है, कहीं ये पैदाइशी ऐबदार तो नहीं है। उसके बाद इसको बीमारियां, यानी इसकी अपनी वजह से इसको बीमारियां तो नहीं लगी। समझ आ रही है? भी नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। दुश्मनों की वजह से नहीं देखा जाएगा कि दुश्मन को, मिसाल के तौर पर अगर आपके ऊपर हालात तंग कर दिए जाते हैं, आपको किसी ऐसी जगह पर यानी कि मजबूर रहना पड़ता है जहां पर खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, सब्र करना पड़ता है, जारी बात है वहां पर थोड़ी आपकी सेहत खराब हो जाएगी, लेकिन वो उसका जिम्मा आपके ऊपर डाला नहीं जा सकता। समझ आ रही है? भी नहीं आ रही? आपके ऊपर उसी का जिम्मा डाला जाएगा कि आप बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी वजह के बीमार हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ऐबदार हो जाते हैं। समझ आ रही है? भी नहीं आ रही? ये कहते हैं हम रब के भेजे हुए हैं, बड़ा अजीब रब है, जिसको उसने इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजा है उसको तो ठीक रख नहीं सका। वो खुद गंजा, पेट उसका बड़ा हुआ, दवाइयां वो खाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेडिकल जो इंडस्ट्री है उसके बगैर वो चल नहीं सकता। वो रब खुद इन चीजों का मोहताज है और चला इंसानियत की रहनुमाई करने। बड़ा अजीब रब है। वाज़ेह हो रहा भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा है। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि भाई ऐसे बंदे से ये पूछें कि तू किस ज़बान में अब भेजा गया है, हमारी ज़बान में या अरबों की ज़बान में? जी, हमारी ज़बान में या? जी वो कहता है कि मुझे जर्मनी में भेजा है, कुवैत जुबान में जो है ना वो ज्यादातर वीडियोस बनाता है। अच्छा, डोजो में दूसरी ज़बान वालों के साथ पंगे क्यों लेता है? लेता होगा, आपको कैसे पता चला? जी जी दूसरी बोलता है इंग्लिश में भी। दूसरी ज़बानों में क्यों पंगे लेता है? जी, पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि अगर जर्मनी में आया है, जर्मनी की ज़बान में अगर आया है, तो पहले तो ये देखना चाहिए ना कि क्या वो खुद उसी कौम से बिलोंग करता है। पहले ये देखना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर जर्मनी में आया तो जर्मनी कौन सा मुसलमान मुल्क है जहां पर जनाब मोहम्मद के खिलाफ लगा हुआ है, या इस्लाम जो भी है, नाम निहाद जैसा भी है, जो भी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना, लेकिन उसके खिलाफ लगा हुआ है। समझ आ रही है? भी नहीं आ रही? अगर जर्मनी में आया है तो फिर देखे ना भाई जर्मनी में क्या निजाम है, क्या सिस्टम चल रहा है, उसको चैलेंज करे ना। ओ भाई, मरे हुए के ऊपर तो हर कोई चढ़ता है, मरे हुए को तो हर कोई मारता है। मदद तब है जब जो पहलवान होता है, जो मैदान में होता है, उसके साथ पंगा लें। समझ आ रही है? नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही। अगर आप रब के भेजे हुए हो, जर्मनी में आए हो, तो पहले ये देखो जर्मनी में पहलवान कौन है, उसको डिफीट करो, उसका मुकाबला तो आपका उसके साथ बनता है। वाज़ेह हो रहा है भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। और अगर आप उसकी छत्र छाया ले रहे हो, आपको पता भाई मैंने अगर इसके खिलाफ बात की तो जूते पड़ेंगे, उल्टा लटकाया जाएगा, सारी नबूवत जो है वो जिस रास्ते से घुसी उसी रास्ते से निकल जाएगी। तो फिर क्यों पंगा लेंगे? लेंगे जी? बिल्कुल नहीं। वाज़ेह हो रहा है भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि मुझे जो जर्मन ज़बान है, जर्मन ज़बान की डिक्शनरी में लफज रसूल, लफज नबी या जो इस्तिलाहात आपने बताई इस्तेमाल करता है, वो इस्तिलाहात निकाल के दिखाएं।
आप जर्मनी में मौजूद हैं, मुझे बताएं वहां जर्मनी में जो लोग हैं, जो जर्मन लोग हैं, क्या उनके अंदर नबी, रसूल, अल्लाह, ये वो इसके ऊपर बहसें हैं? जी बिल्कुल नहीं। नबूवत क्या होती है, कोई बहसें हैं? जी बिल्कुल नहीं करते। उनको इन चीजों की जरूरत है? जी बिल्कुल नहीं। तो वो पंगे क्यों ले रहा है जी? जी भाई अगर जर्मनी में आया है तो जर्मनी में आने का तो एक ही तुक बनता है, जो वहां निजाम है उसको चैलेंज करे, उसके मुकाबले पर अपना निजाम पेश करे, उसको कायम करके दिखाए। वाजे हो रहा है भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। वो कहता है कि अल्लाह ने उसे बताया है कि ये जो जमहूरियत है ये उसका निज़ाम है, शरीयत मिली खत्म। अच्छा, अल्लाह ने बताया जमहूरियत उसका निशान, जब निजाम है तो पहले अल्लाह सोया हुआ था, जमहूरियत तो अभी आई, पीछे तारीख में साबित करें कभी जमहूरियत थी? जी बिल्कुल। बड़ा अजीबोगरीब अल्लाह है ये, अल्लाह भी बड़ा पूतनी का है जी। ये अल्लाह भी ऐसा है, जिन्हें लाया गली में उधर चली, जिधर की हवा चली उधर ही उड़ जाता है। यानी ये ऐसा अल्लाह है, पहले इसको सदियों तक, यानी ये ऐसा अल्लाह है जनाब, बिलियन साल से जमीन बना दी, सारा कुछ बना दिया, और पता ही नहीं भाई निजाम कौन सा ठीक है, उसके लिए इंतजार कर रहा है, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। आज जाके जब 19वीं सदी में डेमोक्रेसी जब आई, 20वीं सदी में, 20वीं सदी में जब जमहूरियत आई, डेमोक्रेसी आई, तो हाँ ये निजाम था मेरा जी। जी समझ आ नहीं आ रही? बड़ा मफाद प्रस्त, बड़ा कमाल का अल्लाह है भाई। और फिर उससे भी बढ़कर सोने पे सुहागा अल्लाह कहता जी मेरा ये जमहूरियत मेरा निजाम है, जमहूरियत मेरा निजाम है, ये बताने के लिए एक ऐसे ही शख्स को खड़ा कर रहे हैं जिसको खुद जमहूरियत के अल्लिफ बे का नहीं पता। या तो भाई इसके माहिर को खड़ा करता, जमहूरियत के माहिर को खड़ा करता जी। बिल्कुल। समझ आ रही है भी नहीं आ रही? जी जी बहरा इसके अलावा आपने जैसे मिसाल को आपने कहा जी वो कुरान के ऊपर एतजाज़ उठाता है, तो यहां हम इस मौजू के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसके अलावा मोहम्मद को बुरा भला कहता है, मोहम्मद के ऊपर इल्ज़ामात लगाता है, उसे कातिल कहता है, उसके ऊपर भी आ जाते हैं। पहले आ जाएं। वो अपने अपने सफर का कहता है कि जब वो गया तो वहाँ मोहम्मद से भी मिला, और मोहम्मद 1400 साल से उसकी रूह सख्त तकलीफ में है। उसने मुझे कहा कि मैं बता रहा हूँ तो जाके मेरी कौम को बताना कि ये पुरानी चीजें मैंने अपनी तरफ से, शैतान ने मुझे कहा किया, तो मैंने काम में डाला, मुझे इस पे बहुत अफसोस है और मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। तो मोहम्मद से मुलाकात हुई वहां, और किसी से नहीं हुई? और भी तो वहां होंगे ना? जी जी वो सबसे हुई उसकी। वही बात आ गई ना, वही शुरू वाली बात आ गई कि भाई मोहम्मद से किस सूरत में मुलाकात हुई। कायनात का कानून तो यह है कि जो शक्ल सूरत एक बार वजूद में आ गई वो दोबारा नहीं आएगी वजूद में, ठीक है? आगे सर्कल चलेगा, हल जदीद दिन आगे सिलसिला चलेगा, दोबारा वो नहीं आएगी पलट के जी। बहरहाल चीज यह है, वही बात आ गई पहले वाली। इसे बंदा पूछे कि ये जो तूने रूह वाला और ये आलम रुआ वाला कंसेप्ट लिया, ये कहां से लिया? ये तो खुद मुसलमानों का पेश करता है जी। जी बिल्कुल। तो उसको साबित भी तो करना, और आज के दौर में साबित करना तो कोई मुश्किल है ही नहीं। और आज के दौर में कोई ये भी नहीं कहता था भाई आप यानी बात पेश करें और वो सच्ची हो तो कोई इनकार कर सके, मानना पड़ेगा। वो आलम रुआ या वो तो बाद की बात है, पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि रूह के बारे में जो आपका तस्वर है, ऐसी कोई रूह एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी? ऐसी कोई रूह वजूद रखती है, पहले तो वो आपको साबित करना पड़ेगा। आए ना जरा साबित करें, दुनिया की कोई ताकत साबित कर ही नहीं सकती। करके कैसे साबित करेगी? ये तो बिल्कुल ऐसी है ना भाई, बर्फ जो आप गए, बर्फ जो है उसकी रूह निकल के कहीं चली गई, तो बर्फ की रूह निकल के चली गई, और किस हालत में? जहां मैंने बर्फ की रूह देखी किस हालत में देखी? सेम उसी हालत में।
बर्फ की रूह सेम उसी हालत में देखी। बड़ी अजीब बात है भाई, एक वक्त में आप एक को ही देख सकते हो, या तो रूह को देख सकते हो या जो उसने हालत इख्तियार की हुई है। पहली बात। दूसरी बात, जब आप जानोगे रूह क्या है तो फिर आपके ऊपर यह वाजे होगा कि ये तो हालतें बदलती चली जाती है, बदलती जाती है। कोई उसकी किसी हालत को आप ये नहीं कह सकते भाई ये इसकी असल हालत है, ये इसकी वो हालत है जो परमानेंट हालत है। वाजे हो रहा नहीं हो रहा? उसकी तो हर मरहले में, हर महले, हर लम्हे पर एक नई शान है, एक नया रूप है। वाजे हो रहा भी नहीं हो रहा? बचपन में जो आपकी रूह है वही रूह थी ना? जी जी। लेकिन बचपन में, जब आप बचपन में थे, क्या ये वाला रूप था जो अभी है? ये शान थी जो अभी है? जी जी, वजूद मुख्तलिफ था। वो तो हर लम्हे वजूद बदल रही है, हर लम्हे बदल रही है, नहीं बदल रही? जी बिल्कुल। बहरहाल बात मौसम, उस बेचारे को पता ही नहीं, किसी चीज का नहीं पता। बहरहाल हम आते हैं इसके ऊपर, कुरान के ऊपर एतराज़ात या मोहम्मद के ऊपर, ये सारी चीजें गौर कीजिएगा। अहमद ईसा कौन है? क्या आप अहमद ईसा को जानते हैं? अहमद ईसा वो है जिसने उन बातों पर से पर्दा उठाया है जिस पर आज हर कोई इख्तलाफ कर रहा है। हक और बातिल की पहचान अब इंतहाई आसान। आज ही अल किताब को डाउनलोड करें। मजीद वीडियोस के लिए अहमद ईसा के YouTube चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।